हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हेलो हेलो हेलो। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स वाला। यस क्या सर, कौन सर सा? अलवर मेरी पास आवाज़ आ सर। रही है? यस सर। यस वेलकम सर। सर। जय श्री गुड राम सर। आफ्टरनून सर, पूर्णिया सर, जय पूर्णिया सिया राम, पाठशाला। जय सिया राम। अपनी कैसी है तबीयत आपकी? गुड आफ्टरनून ऑलमोस्ट सर, सही जयपुर है। सर। ठीक है। ओके। भागलपुर सर। भागलपुर, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। ठीक गुड ठाक। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। क्या बात है, धनबाद में दो लोग दिख रहे हैं आज? हाँ सर, और एक है आता नहीं है। अच्छा। अच्छा, टोटल जी, तीन लोग हैं बस, राइट? तीन है सर। हाँ अच्छा सर। अच्छा। बाल कटवा लिए सर? हाँ भाई, बहुत काटता है इधर उधर एक्चुअली। गुड आफ्टरनून बड़े सर। बाल मुझे पसंद नहीं। गुड आफ्टरनून। ओके, नरनौल में भी दो आत्माएं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कहाँ थे आनंद? सर हम लोग का बंद था। बंद था? सेंटर बंद था हम लोगों का, कल सेंटर ऑफ किए थे। अच्छा अच्छा, बंद था। तब ना एब्सेंट हुए सर। ओके ओके, नहीं मुझे लगा छुट्टी मार ली होगे, तभी मैं सोचा कभी अब्सेंट करते नहीं हो अचानक से। एक ही यस सर। रेस्टोरेंट है, वो नहीं भी आएगा तो वो बंद हो जाएगा। अच्छा, हाँ नहीं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग को पहले से बोला गया था कि बंद रहेगा। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। लेक्चर तो देख ही लिए होगे ना, रिकॉर्डिंग ऐसा कुछ? यस सर। ठीक है। गुड हाँ। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। दरभंगा, सारे डीपीपीज मिल गए? अभी नहीं मिले हैं, बोले कि प्रिंटिंग वाले को दे दिए हैं, अभी आएगा फिर देंगे। अच्छा, रोटेशन का मिल गया ना? नहीं, अभी रोटेशन का नहीं मिला। मिला क्या था फिर जो आपने बताया था? सर मिला है फोर्स का, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, बेसिक मैथ वेक्टर, मोशन इन प्लेन, सेंटर ऑफ मास, और बाकी प्रिंटिंग में वर्क गई इनर है, का। वो मिल जाएगी, राइट? जी। कब मिलेगी? क्या बोला उन्होंने? क्योंकि मुझे जो इन्फॉर्मेशन आई है वो ये आई है कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। डीपीपी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई अभी? ठीक है। आवाज़ नहीं आ रही है भाई। ठीक है, मतलब इतना मैं सुन लिया कि प्रिंटिंग में गया हुआ है, ठीक है। चलो। हेलो हाँ जी, डीपीपीज मिल गई आपको? सर डेली ऐसे माइक माइक माइक, क्लास इंचार्ज। क्लास इंचार्ज कहाँ है आपके? सर देखिए, माइक शायद काम नहीं कर रहा। ठीक है। हेलो हेलो हेलो। तो कुछ डीपीपीज आपको मिल सर गई हैं। हाँ आ रही, ठीक है, उनको माइक दीजिए। अच्छा, मुंडी हिला दो भाई। ठीक है। आगे जो बैठा है दरभंगा में, दरभंगा, दरभंगा दरभंगा, सबसे आगे। आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है? ओ भाई, आवाज़ ही नहीं जा रही। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। शायद लग रहा है वहाँ पे कोई ग्लिच है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, और ये जो मैं पढ़ाऊंगा वो 100% नीट ओरिएंटेड होगा। मतलब हर लेक्चर में मैं लेवल थोड़ा सा, 2 लेवल अप रखता हूँ। यहाँ पे एग्जैक्ट लेवल होगा। इसका रीजन क्या है ना, कि स्ट्रेस और स्ट्रेन से क्वेश्चन नीट में आएगा भी कि नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। बट अगर वो आया तो 100% नीट ओरिएंटेड होगा, उससे बाहर का कुछ भी नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है और छोटा टॉपिक है। सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। देखो, सबसे पहले जो स्ट्रेस होता है ना, वो डेवलप कैसे होता है। अगर मान लो कि तुमने एक रॉड लिया या कोई भी बॉडी ली, ठीक है सर, और मैंने बोला भाई तुमने एक साइड यहां पे कोई फोर्स लगाया F, तो क्या ये जो रॉड है वो इलोंगेट होगा? नहीं होगा। मैं बोलूंगा यहां पे एक नेट फोर्स है तो ये इसको डिस्प्लेस करवा देगा, तो यहां पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। कहीं भी अगर डिस्प्लेसमेंट हुई तो यहां पे स्ट्रेस नहीं आएगा।
तो आएगा कहां पे? अगर मैं सेम रॉड लू ना और मैं आपसे बोलूं कि अब मैंने जो फोर्स लगाया है, अब मैंने जो फोर्स लगाया है वो ऐसे लगाया, देखो F और F, मैं बोलूंगा इस कंप्लीट बॉडी पे F नेट 0 है, तो F नेट 0 है मतलब कि डिस्प्लेसमेंट 0, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट 0। तो अगर स्ट्रेस को प्रोड्यूस होना है तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट को 0 होना पड़ेगा और F नेट को 0 होना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होगा क्या कि नेट फोर्स इस पे तो 0 है तो ये मूव नहीं कर सकता अगर ये पहले रेस्ट पे रखा था तो, लेकिन जैसे ही मैंने इसको खींचा, ऐसे खींचा ऐसे करके ऐसे, तो अगर किसी रबर को पकड़ के खींचे होगे ना तो इतना तो समझ में आया होगा कि डिस्प्लेस तो नहीं करता रबर, बट अपने ही पोजीशन से ना थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। तो ये आगे बढ़ा कैसे भाई? हुआ क्या यहां पे? अच्छा देखो, मैं आपसे अगर बोलूं कि यहां का कोई भी क्रॉस सेक्शन देखो, इस रॉड के अंदर का, मान लो ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है ये, तो मैं आपसे बोलूंगा कि अगर तुमने खींचा है इसको पकड़ के, तो क्या ये पार्ट टूट के बाहर बाहर हो गया, निकल गया, सेपरेट हो गया? बताओ एक बार। नो सर। नहीं हुआ। तो अगर ये सेपरेट नहीं हुआ तो भैया इस वाले सिस्टम पे भी, मतलब इस वाले क्रॉस सेक्शन पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ओके, तो मैं बोलूंगा तुमने जो एफ फोर्स जनरेट किया है वो, प्लस अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो प्यार मोहब्बत और प्रेम से ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में ये एफ रीस्टोरिंग जनरेट होता है। मतलब कि ये वाला एफ इसको इधर ले जाना चाहता है, तोड़ के फेंकना चाहता है इसको, बट ये जो एफ रीस्टोरिंग जो जनरेट हुआ बॉडी के अंदर अपने मॉलिक्यूल्स के द्वारा, खुद के मॉलिक्यूल्स के द्वारा, वो इसको रोकना चाहता है। होता क्या है इन जनरल, सुनना, इन जनरल ये जो एफ रीस्टोरिंग है डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया किसका भाई? ये एरिया, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेस। तो एक बात बताओ, जो तुम्हारी प्री नॉलेज है, मैं एक लाइन लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। एडरसन, अगर मैं आपसे बोलूं स्ट्रेस इज इक्वल टू एफ बाई ए, एफ क्या है? ये एफ इस वाले बॉडी के लिए, ये ट्रू है या फॉल्स है? ये एफ है और ये एरिया ए है, बताओ। है ना? बोलो बोलो। False है। फॉल्स है, कैसे? सर उस फोर्स के कारण अगर लगता तो सर ये जो है डिस्प्लेस हो सकता था। इस फिगर की बात कर रहा हूं, यहां पे नेट फोर्स 0 है तो डिस्प्लेस कैसे करेगा? सर वो दोनों फोर्स के रिस्पेक्ट में आएगा ना, वो जो पीछे की तरफ जो है फोर्स लगाएगा सर, तो क्या ये वो बॉडी डिस्प्लेस करेगी? ये बॉडी डिस्प्लेस No, करेगी? sir. नहीं करेगी। तो No, कैसे sir. बोलो डिस्प्लेस होगा? सर डिस्प्लेस नहीं होगा। हाँ, डिस्प्लेस नहीं होगा, बिल्कुल। तो स्ट्रेस तो प्रोड्यूस होगा, एफ बाई ए लिखा है मैंने, फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या ये सही है या गलत है? आप जो बोल रहे हो आपका रीजन ही गलत है। सर फॉल्स। सर रीस्टोरिंग फोर्स। कौन बोला फॉल्स है? सर भोपाल पाठशाला। भोपाल पाठशाला, नाम क्या है? सर माहीन। एक्सप्लेन करो इसको। सर यहाँ एफ रिस्टोरिंग नहीं लिखा आपने। ठीक सर है, आपने बोला स्ट्रेस होता है एफ रिस्टोरिंग बाय बट एरिया। बुक में तो आपने पढ़ा होगा ना कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। यस सर। तो वही तो लिखा है मैंने। अच्छा एक बात बताओ, बाकी सबसे पूछ रहा हूं, अगर मान लो ये एफ है और ये एफ है, इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है,
यहाँ स्ट्रेस कितना होगा जितना तुम लोग जानते हो? बताओ आनंद, बताओ आनंद। सर। पढ़े हो? बताओ कितना होगा, जो पढ़े हो उसके हिसाब से बताओ ना भाई। बोलते हो स्टोरिंग बाय एरिया फोर्स। नहीं नहीं, ये एफ और बाई ए लिखते हो ना भाई, यस सर। यही तो लिखते हो। यस सर, हाँ। लिखते तो हैं। बेसिकली ना इसमें एक एजम्पशन छुपा हुआ है, सो ये गलत है। सर मटेरियल के द्वारा जो फोर्स रीस्टोरिंग लगाया गया हो, ये गलत है, सुनना ध्यान से। अब ध्यान से सुनो, हिला हुआ है सबका कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं इस चीज को टच किया था। ये जो स्ट्रेस होता है ना वो एफ रीस्टोरिंग बाय एरिया होता है। इन जनरल अगर बहुत डेप्थ में जाओगे तो ये एफ और एफ रीस्टोरिंग में डिफरेंस होता है, इसके मैग्नीट्यूड में। तो ये एग्जैक्ट नहीं आता एफ के इक्वल। तो स्ट्रेस तो ऐसे ही डिफाइन किया जाता है एफ रीस्टोरिंग बाय एरिया, लेकिन एज फार एज कैलकुलेशंस आर कंसर्न्ड इन योर एग्जाम, बोल दिया जाता है एक एजम्पशन कि ये जो एफ रीस्टोरिंग होगा ना, ये इक्वल होगा आपने जितना भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया। इस एजम्पशन के बाद आप इस स्ट्रेस को लिख सकते हो फोर्स बाई एरिया। तो आपके सिलेबस में कैलकुलेशंस ही हैं। तो नीट में अगर बोलेगा स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया तो सही होगा, ट्रू। बट कभी इसरो के या डीआरडीओ के एग्जाम में कभी गलती से बैठ गए मान लो, तो वहां पे एफ रीस्टोरिंग बाय एरिया बोलना, जो कि बैठोगे नहीं क्योंकि डॉक्टर बनोगे। तो वहां एफ रीस्टोरिंग बाय एरिया बोलना, ये मत बोलना, नहीं तो -1 में जाओगे, मतलब गलत होगा, वहां पे नंबर नहीं मिलेगा आपको। तो एफ रीस्टोरिंग बाय एरिया फॉर द कैलकुलेशन एफ रीस्टोरिंग इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल लेते हैं, और फोर्स बाय एरिया स्ट्रेस होता है, ठीक है। अब ये जो फोर्स बाय एरिया है ना वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला लॉन्गिट्यूडनल और नॉर्मल स्ट्रेस। मतलब लॉन्गिट्यूडनल को ही नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। हाँ। अगर मान लो तुम्हारे पास एक रॉड है जिसकी क्रॉस सेक्शन जो है वो सर्कुलर ही है। मैंने बोला कि मैंने यहां पे एक एफ फोर्स लगाया और इसका एक एफ फोर्स इधर लगाया, यहां डिस्प्लेसमेंट होगी नहीं, क्या स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा? यस सर। यस सर। इस रॉड की होगा। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस किधर है? फोर्स की तरफ ही सर। हाँ, फोर्स की एक्सिस। इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। फोर्स किधर लग रहा है? इधर। यस सर। तो स्ट्रेस का डायरेक्शन किधर होगा? जयकांत जी उसको बंद कीजिए तो, और बोलिए कि लव सर क्लास ले रहे हैं, बाहर फेंक देंगे उसको डायरेक्ट। इधर डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? नो सर। नहीं होगा, ठीक है। एक बात बताओ, अगर इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा? तो स्ट्रेस भी इसी डायरेक्शन में होगा। यस सर। हाँ, स्ट्रेस इसी डायरेक्शन में होगा। डिस्प्लेसमेंट जब होगा तो स्ट्रेस कहाँ से आएगा? डिस्प्लेसमेंट होगा तो स्ट्रेस प्रोड्यूस ही नहीं होगा। यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा नो सर। नो तो सर। स्ट्रेस होगा ना sir. भाई। हाँ। यस सर। तो स्ट्रेस इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। नो सर। स्ट्रेस का डायरेक्शन नहीं बताया हमें। मतलब डायरेक्शन बताऊंगा तब, राइट? हाँ। यस सर। हाँ, अंदर मतलब की तरफ स्ट्रेस हो। के पास डायरेक्शन भी होता है। वाओ, मतलब मुझे ये बताना पड़ेगा आप लोग को। कलर है। स्ट्रेस सेंटर- एक स्केलर क्वांटिटी होता है भाई। मुझे लग रहा था शायद ये पता हो, बट कोई बात नहीं। स्ट्रेस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके डायरेक्शन की बातें हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ जी। यस सर। यस सर। तो यहाँ डायरेक्शन की बात मत करना, तो स्ट्रेस का डायरेक्शन यहाँ नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ए बोलूं तो क्या इसका भी ए होगा?
इसका भी Yes, ये sir. होगा। हाँ, सर यहाँ Yes, पे जो sir. स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोलते हैं। अगर मैं स्ट्रेस को किससे दिखाऊं, सिंपल स्ट्रेस से दिखाऊं, और मैं बोलूं यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल, ये क्या होगा, फोर्स बाय एरिया। अब ये बताओ, यहाँ पे कॉमन सेंस की बात है कि ये इलोंगेट होगा कि कॉम्प्रेस होगा इस केस में। Elongate. इलोंगेट हो, अरे खींचोगे तो दब थोड़ी जाएगा। Yes, sir. तो मैं elongate बोलता हूं कि होगा. इस स्ट्रेस को हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस भी बोलते हैं। अगर मान लो सेम रॉड रहता और मैंने फोर्स F लगाया, जहां पे नहीं समझ में आएगा रोक देना। ओहो, ये होगा F फोर्स और ये होगा F फोर्स, ठीक है। तो यहां पे दबेगा कि इलोंगेट होगा, दबेगा, कंप्रेस होएगा. Compress यहां भी जो compress. स्ट्रेस होगा वो एक्सिस के अलोंग में लग रहा है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल ही होगा और F/A ही होगा। लेकिन अब इसका एक और स्पेशल नाम आ जाता है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। ये सब इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसे नहीं लिखवा रहा हूं। तो यहां पे क्या हो रहा है, कॉम्प्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है. और यहां पे क्या हो रहा है, इलोंगेशन। कौन था, हेलो हेलो हेलो, ठीक है, यह है समझ में। Yes, sir. Yes, sir. लॉन्गिट्यूडनल और नॉर्मल स्ट्रेस। सेकंड, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। जनरली ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो है ना वो लिक्विड्स में देखने को मिलता है। सबसे पहला क्वेश्चन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जनरली कहां देखने को मिलता है, लिक्विड में। अच्छा, अब सुनो जरा ध्यान से। मैंने आपसे बोला कि ये है कोई ऑब्जेक्ट और तुमने इसको लिक्विड में डाल दिया। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, रिफरेंस के लिए मैंने बस यहां पे स्फीयर दिखाया। मैं बोलूंगा आपसे कि जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ोगे ना तो लिक्विड क्या करता है, हर पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है। ठीक, अच्छा एक बात बताओ जरा, मुझे जरा सोच के बताओ, क्या यहां पे सबसे पहले ये बताओ स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा? होगा सर. होगा. कैसे होगा, कोई भी बताओ, आनंद आप बताइए। डिस्प्लेसमेंट भी सर जीरो होगा और नेट फोर्स भी जीरो है. कैसे? क्योंकि अगर मैंने सुनो सुनो, अगर मैंने बोला कि मैं ये फोर्स ले रहा हूं तो इसका अपोजिट फोर्स कहां मौजूद है? ऊपर में लग रहा है ना. बहुत अच्छा, बैठिए, सही बोल रहे हो आप, सही रीजन हर है। डायरेक्शन में फोर्स सेम है. ये फोर्स यहां पर है तो इसको बैलेंस करने के लिए ये है, दो अपोजिट फोर्स। ये फोर्स यहां पे है तो बैलेंस करने के लिए ये है, और नेट फोर्स भी जीरो है, तो यहां पे स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। यहां पे जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, अगर इधर से सब दबा रहा है इसको तो ये थोड़ा सा इसकी वॉल्यूम क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है सर, वॉल्यूम यहां पे थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि ये दबा रहा है। ठीक, तो यहां पे जो भी स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, चेंज किस में आया, वॉल्यूम में आया। इसलिए मैं बोलता हूं वॉल्यूमेट्रिक। और ये स्ट्रेस, तो मैं बोलूंगा जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है ना वो क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस वो होगा दिस फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया ही होता है, फोर्स कैसे लग रहा है उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन हो जाती है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्लियर है आपको? यस Yes, ठीक है। sir. अब जरा मुझे ये बताओ
कि स्ट्रेस का फॉर्मूला तो मैं बता चुका ना, तो स्ट्रेस का जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस का सर? हाँ, कोई बच्चा? यस सर, वही तो होगा। अरे यार इतना भी नहीं, आप बताओ भाई, कोई बच्चा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अरे स्ट्रेस का पूछ रहा हूँ। सर उसी का तो बताया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यस सर, वही तो होगा। भाई तुम लोग। रुद्रा आप बताइए। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सर। नीरज? यस सर। सही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर का यूनिट क्या होता है? पास्कल। पास्कल। मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही। यस सर। अरे इसी को तो पास्कल बोलते हैं ना। यस सर। सर अब सुनिएगा, कंफ्यूज कर रहा हूं, सुनना जरा। तो अगर आपसे मैं बोलूं कि स्ट्रेस का जो यूनिट होगा वो पास्कल है, वो क्या सेम है? अरे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल आप ही ने बोला। नो सर। अरे तो अच्छा, मतलब आपका नाम यति है मान लो यहाँ पर, और घर पे आपको मान लो प्रगति। सुदीप्ता बोलते हैं, सुदीप्ता, तो आप अलग अलग हो। प्रेशर में फोर्स परपेंडिकुलर लगता है। कहाँ पे? प्रेशर Pressure में फोर्स परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर रखता है, स्ट्रेस में भी तो लग ही रहा है देखो। जरूरी नहीं है कि हमेशा परपेंडिकुलर लगे। चलो ठीक है, मोटा मोटी सही है। पास्कल जो है ना भैया, ध्यान रखिएगा, ये स्पेशल टर्म है फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए। तो अगर मैं प्रेशर का यूनिट पूछूं तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल दोनों बोल सकते हो। अगर मैं स्ट्रेस का पूछूं तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टिक मारना। हाँ, इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, अगर ऐसा है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है स्ट्रेस का यूनिट, तो ये होता है एसआई यूनिट। ठीक है, मैंने क्या बोला कि ये सेम एज प्रेशर है। तो लास्ट चैप्टर जो यूनिट डायमेंशन पढ़ाऊंगा ना, तो इसमें ध्यान रखिएगा, यहां लिख देता हूं कि इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होती है। बस इतना लिख लो, अगर डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में नहीं पता है तो। आर सेम, ये क्लियर है? पक्का? यस सर। चलो बढ़ता हूं आगे। थर्ड थर्ड टाइप का जो स्ट्रेस है ना, वो क्या है? शियरिंग स्ट्रेस। इसका दूसरा नाम कोई बताएगा? बल्क। हाँ, बल्क टेंजेंशियल, बिल्कुल। कहाँ से आया आंसर? सर भोपाल। कौन है? माहीन। कल कहाँ थी आप? सर कल फर्स्ट छुट्टी की थी मैंने, अभी तक एब्सेंट नहीं हुई। आराम से, कल 22 तारीख था, देश की छुट्टी तो हो ही नहीं रही थी सर, कहीं ना कहीं। कल पापा ने आने नहीं दिया था ट्रैफिक का वजह से। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आई कैन जी। अंडरस्टैंड। चलो, दिवाली में सीरिंग सर। और, हाँ ठीक है, सीरिंग और टेंजेंशियल स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। ठीक है, उससे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, देखता हूँ कि आपको क्या पता है, उसके बाद तो मैं बताऊंगा। हमसे मत पूछा कीजिए, हमको कुछ नहीं पता है, तभी तो एडमिशन लिए, पता नहीं क्या आपको? अच्छा, अब सुनना जरा, ये क्यूब है जो ग्राउंड पे रखा हुआ है, मेरे लाइंस को अच्छे से पकड़ना। ये क्यूब है, वो लाइन यहां पे रखा हुआ है ग्राउंड पे। मैंने क्या बोला कि ये वाला जो सरफेस है ना, ये वाला ऊपर वाला, ये वाला, इस पे मैंने एक फोर्स लगाया है एफ। ठीक है, और ये जो क्यूब है,
बस ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक। मुझे बताओ ध्यान से कि जो भी सीरिंग स्ट्रेस होगा, ये क्यूब है, ठीक है, दिस इज क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी होगी? मैंने क्या बोला सुनो, मैं तो पढ़ाऊंगा ही, पहले मैं देख तो रहा हूं क्या पता है आपको। ध्यान से सुनना, ये क्यूब है, इस क्यूब को मैंने ग्राउंड पर रख दिया। अब मैंने क्या बोला कि मैंने ये जो ऊपर वाला सरफेस है इसका, ये इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में, टेंजेंट, मैंने एक फोर्स लगाया, तो सीरिंग स्ट्रेस कितना होगा? और ये वाला जो पार्ट है ना, उसकी एरिया ए है, इसकी भी ए होगी, इसकी भी ए होगी, इसकी भी ए होगी, क्योंकि क्यूब है ये, हर स्क्वायर की एरिया सेम होगी। सीरिंग स्ट्रेस कितना होगा? कोई बच्चा बताओ। सर फोर्स अपॉन डेल्टा एल अपॉन डेल्टा ए अपॉन ए। तब सर शेयरिंग स्ट्रेस डेवलप ही नहीं होगा फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा क्यों रुद्रा? क्योंकि आपने अटैच थोड़ी किया, उसे बस ग्राउंड पे रखा ना है। वाओ, तो बिल्कुल सही बोलो, वाओ। जनरली ये कोई बच्चा बता नहीं पाता, खूबसूरत बात उसने बोली है। सुनो क्या, अगर तुमने यहां पे ये एफ फोर्स लगाया ना, तो ये डिस्प्लेस कर जाएगा। किसी भी बुक में पढ़ोगे ना, तो ये दिया रहता है कि इस पार्ट को तुमने फिक्स किया है। अगर तुमने ये पार्ट फिक्स नहीं किया, तो यहां पे स्ट्रेस डेवलप होगा ही नहीं। अच्छा, इसके इसको फिक्स करने की वजह से हुआ क्या? देखो, मैंने आपसे क्या बोला कि अगर तुमने इसको फिक्स कर दिया, क्या क्यूब की डिस्प्लेसमेंट अब होगी? नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। अरे भैया, तुमने इसको फिक्स कर, तुमने पैर को फिक्स कर दिया और तुम्हारे मुंडी को ऐसे मार रहे हैं, ऐसे मान लो, ऐसे पकड़ के ऐसे खींच रहे हैं, तो तुम आगे थोड़ी चल जाओगे, तुम्हारी पूरी बॉडी आगे थोड़ी चल जाएगी, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा थोड़ी होगा। तुम्हारा ये जो गला है ना, ऐसे हो जाएगा, बस इसका शेप बदलेगा। समझे बोल क्या रहा हूं? तो इसके वजह से क्या Yes, हुआ, sir. तुमने जो एफ लगाया ना, ग्राउंड बोली कि मैं तेरे को नहीं जाने दूंगा, तो ग्राउंड अपोजिट डायरेक्शन में इस क्यूब पे एफ फोर्स जनरेट करेगा। तब मैं आपसे बोलूंगा यहां पे एफ नेट 0 हो गया, अब बॉडी की डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। तब जो सीरिंग स्ट्रेस होगा वो कितना होगा? दिस फोर्स डिवाइडेड बाय दिस एरिया। ध्यान रखिएगा, ये वाली एरिया लिखना, ये वाली ऊपर वाली। और क्योंकि तुमने इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगाया है, देखो ये सरफेस है, ये टेंजेंट, इसलिए इसको टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलते हैं। तो ये होगी फोर्स बाय एरिया। अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि ये फ्री टू मूव है, तो वहां सीरिंग स्ट्रेस 0 होगा, ध्यान रखिएगा। इफ इट इज नॉट फिक्स्ड, सीरिंग स्ट्रेस कितना होगा? 0 होगा। तो ये फिक्स होना चाहिए। क्लियर है? सीरिंग स्ट्रेस बहुत अच्छे तरीके से। यस सर। यस चलो, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखो, अगर 3 टाइप के स्ट्रेस हैं, तो 3 टाइप के स्ट्रेन भी हो सकते हैं। लेकिन स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन का एक बेसिक फॉर्मूला होता है चेंज इन डायमेंशन। डायमेंशन का बदलना जरूरी है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। अब वो डायमेंशन कुछ भी हो सकता है, वॉल्यूम भी एक डायमेंशन है, लेंथ भी एक डायमेंशन है, एरिया भी एक डायमेंशन है। बस उस डायमेंशन में बदलाव होना चाहिए। बस डायमेंशन में बदलाव होगा तो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। अच्छा, ऐसी बात है। हाँ, अगर मैं बोलूं कि अब इसको मैं क्लासिफाई कर रहा हूं, तो सबसे पहला टाइप का जो स्ट्रेन आता है वो आता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। देखो भाई, एक तरीका था कि मैं इसको ना लिखवा के ले आता, समझ रहे हो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, तो मेरा ही टाइम बचता। बट फिजिक्स में जब तक मैं लिख के नहीं पढ़ाऊंगा ना, तब तक वो फील नहीं आएगा। इसलिए जो जो चीज बता रहा हूं, ध्यान से कान खोल के सुनते जाना। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है? सर जी,
लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस तो आपने बताया अभी अभी, ठीक। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये होता है। नो सर। हाँ, नो सर, नहीं। देखता हूँ कोई बच्चा मुंडी हिला दे तो मेरा भी मन खुश हो जाए भाई। खैर, तुमने एफ फोर्स ये लगाया और एफ फोर्स ये लगाया, तो बताओ बॉडी कॉम्प्रेस होगी, इलोंगेट होगी सर। इलोंगेट होगी, इलोंगेट होगी। मान लो ये चीज इतना इलोंगेट हुआ, तो यहां डायमेंशन कौन सा चेंज हो रहा है? लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, क्या? लेंथ। लेंथ चेंज हो Length. रहा है। तो ये अगर ओरिजिनल लेंथ इसकी एल थी, और बदला कितना? ये डेल्टा एल। देखो पहले ये था, बाद में ये हो गया, तो बदला तो इतना ही ना। तो ये हुआ चेंज इन डायमेंशन, मतलब डेल्टा एल पाई कैपिटल। इसको क्या बोलते हैं? इसको प्यार मोहब्बत और प्रेम से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेन नहीं बोलते, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते। इसकी डायमेंशन क्या होगी, मतलब यूनिट? यूनिट लेस होगी। यूनिट लेस होगी सर। जो डायमेंशन का चेंज निकाल रहे हो उसी से डिवाइड कर रहे हो, ये क्या होगी? यूनिट लेस होगी, नो यूनिट्स। ध्यान रखिएगा इसका। ये हुआ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अच्छा, दूसरा जो स्ट्रेस था वो क्या था? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वैसे ही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अच्छा, ऐसी बात। हाँ, लिक्विड के अंदर रखा हुआ है ये, कोई भी लिक्विड है, ठीक। होता क्या था यहां पे एफ लगा, यहां पे एफ लगा। ऑल डायरेक्शन से लिक्विड क्या करता है? इसको फोर्स लगाता है। यहाँ नेट फोर्स 0, इसका क्या होगा? वॉल्यूम चेंज होगा, थोड़ा सा ये दब जाएगा इस फोर्स के अंडर में, ठीक। ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि पहले जो वॉल्यूम थी, ओरिजिनल वॉल्यूम, वो कितनी थी? बी मान लेते हैं। तो फाइनल वॉल्यूम क्या सेम है? नो सर। नो सर। ये कितनी होगी? बी डैश होगी। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आया? वी डैश माइनस भी। प्लस माइनस वी। हाँ, अभी इसको निगेटिव नहीं लिख रहा हूं, लेकिन क्या बताओ ये निगेटिव आया कि नहीं आएगा? यस सर, आएगा। ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये निगेटिव आएगा, ध्यान रखिएगा। और ओरिजिनल वॉल्यूम क्या आया? वी। बी, मतलब डिवाइडेड बाय बी। इसी को बोलते हैं हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब सुनो जरा, एक खतरनाक और बहुत सुंदर क्वेश्चन। मैं एक एजर्शन बोल रहा हूं, बताना कि ट्रू है कि फॉल्स है। ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विद इन अ बॉडी, सुनना, ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विद इन अ बॉडी, shape of the body changes। ट्रू है या फॉल्स है? ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विद इन द बॉडी, फॉल्स। शेप False है ऑफ द sir। बॉडी चेंजेस। कैसे? सर। बताओ False। शाहिद कपूर। साइज छोटा होता है, शेप नहीं बदलता। इसका shape शेप circle पहले में- क्या था वैसा ही, अभी भी Yes, शेप sir। वैसा ही है, तो खाली- ध्यान खाली side रखिएगा। में- side change। यहां पे क्या होगा? शेप नहीं बदलेगा, साइज बदल जाएगा। बदलेगा। इंपॉर्टेंट है ये चीज। क्लियर है? यस sir। सर। चलो ठीक। थर्ड, शियरिंग स्ट्रेन। ये क्या होता? ये क्या हो गया है भाई, ये क्या हो गया? देखो,
ये भी इंटरेस्टिंग है भाई। मैंने इसको फिक्स कर दिया, ये फिक्स है। मैंने क्या किया, ये जो टॉप वाला सरफेस है ना, उस पे टॉप वाला सरफेस, इस वाले पे मैंने एफ फोर्स लगाया। तो होता क्या है देखो, ये तो मूव नहीं कर सकता, बट ऊपर वाला पार्ट यहां तुमने एफ फोर्स लगाया, ये फ्री, ये आगे जाना चाहेगा। देखो ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पॉइंट यहां आ गया, और ये वाला पॉइंट देखो यहां पर आ गया। देख लो, क्योंकि ये वाला जो सरफेस है ना, ये वाला ऊपर वाला, ये टेंजेंशियली मूव कर रहा है। तो अगर ये ऊपर वाला पार्ट मूव कर रहा है, बॉडी मूव नहीं कर रही, ध्यान हाँ, वो रखिएगा, झुक गया है सर। ये वाला मूव कर रहा है। हाँ बिल्कुल झुक गया, बिल्कुल सही बोल रहे हो। एक कॉपी को रखो, नीचे को फिक्स कर दो, ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगाओ, तो कॉपी ऐसे ऐसे होगा, आगे जाएगा। ठीक, ये वाला पॉइंट कितना मूव किया, ध्यान से सुनना। अगर मैं उसको बोलूं एक्स, और अगर ये जो लेंथ है वो एल है, ध्यान से देखो एक्स क्या है और एल क्या है, और अगर ये एंगल फाई है, और जनरली आपके सिलेबस में ये फाई स्मॉल ही माना जाता है, तो ये जो फाई है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं शीयरिंग स्ट्रेन। और ये होता है x बाई एल के इक्वल। x क्या है और l क्या है, बहुत ध्यान से देख लेना। ये x है और ये l है। अगर फाई स्मॉल दिया है तुम्हें, जो कि तुम्हारे सिलेबस में है, तभी ये फॉर्मूला लगेगा, है यही सिलेबस में। नहीं दिया रहेगा कुछ भी तो क्या बोल देना भैया, सिंपल कि स्मॉल है, अपने से मान लेना, क्योंकि सिलेबस में ही है। लेकिन अगर आपसे बोल दिया भैया ना, चलो नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाता हूं, यही सिलेबस में तो यही बताता हूं। x बाई एल, शीयरिंग स्ट्रेन किसको बोलते हैं, फाई को बोलते हैं। मतलब ये क्या है, एंगल है कि नहीं है, हाँ एंगल है, तो ये तो x बाई एल के इक्वल है, ये तो डिग्री में नहीं आ रहा है, तो फाई का यूनिट क्या होगा, यूनिटलेस होगा। मैं कंफ्यूज कर रहा था आपको, है तो भैया x बाई एल ना, यस सर। तो इसकी जो यूनिट वो भी इसकी यूनिट, तो यूनिटलेस होगा ये। क्लियर है, यस सर। पक्का। यस सर। पक्का। ये x याद रखना और ये l याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शीयरिंग स्ट्रेस, शीयरिंग स्ट्रेन क्लियर हुआ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्लियर हुआ, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्लियर हुआ। अब एक ऐसी चीज जहां से क्वेश्चंस भर भर के आते हैं, और वो है आपका हुक्स लॉ। जितने भी डायमेंशंस होंगे क्वेश्चंस के, मैं सारे या तो थ्योरी में टच कर दूंगा या फिर मैं न्यूमेरिकल्स टच कर दूंगा, इसलिए ध्यान से देखते जाना। एक एक चीज जो मेरे मुंह से निकल गई वो नीट में छपी हुई आ सकती है, तो जरूरी नहीं कि हर चीज क्वेश्चन में करवाई जाए। जो बोलता हूं उसको भी ध्यान से सुनो। हुक्स लॉ क्या होता है, सबसे पहले मुझे ये बताओ
कि हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू, इसका मतलब समझाऊंगा ये सब होता क्या है। प्रोपोर्शनल लिमिट की इलास्टिक लिमिट, बताओ। हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू, प्रोपोर्शनल सर, क्योंकि फॉर्मूला में था ना, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और कोई? सर इलास्टिक लिमिट। और कोई? लिमिट। और कोई? और कोई? इलास्टिक। और ये वैलिड होता है अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, नॉट अप टू इलास्टिक लिमिट। अगर ऑप्शन में प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं होगा तो इलास्टिक लिमिट टिक मारिएगा। अगर आपका ऑप्शन में प्रोपोर्शनल लिमिट मौजूद होगा, प्रोपोर्शनल लिमिट ही टिक मारिएगा। अगर ऑप्शन में प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट दोनों गिवन है तो दोनों टिक मारिएगा। अरे बाप रे, ऐसा है? हाँ, ये अभी ग्राफ पढ़ाऊंगा तो ये ज्यादा क्लियर होगा। मतलब कि अगर आपका प्रोपोर्शनल लिमिट मान लो ऐसे दिया हो, हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू, यह है प्रोपोर्शनल लिमिट, सुनना ध्यान से, यह है इलास्टिक लिमिट, सी है बोथ, डी है नन। तो इसमें आपको यह टिक मारना है। अगर नीट में आएगा तो, लेकिन यही अगर एडवांस में क्वेश्चन आ गया तो सिर्फ प्रोपोर्शनल लिमिट सही होगा। अगर मान लो नीट में आ गया तो ध्यान से सुनते जाना, आपसे बस वैलिड अप टू बोल रहा है ना, लेकिन आपसे अगर एक चीज बोल दिया जाए कि हुक्स लॉ इज वैलिड स्ट्रिक्टली अप टू, तो टिक मारिएगा प्रोपोर्शनल लिमिट। स्ट्रिक्टली प्रोपोर्शनल लिमिट तक, एक्चुअली यहीं तक वैलिड होता है ये, इलास्टिक लिमिट तक नहीं होता। लेकिन नीट के सिलेबस में प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट को सेम मान लिया जाता है, इसलिए बुक्स में आप देखोगे तो हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू इलास्टिक लिमिट ये लिखा होता है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया क्या कि इलास्टिक लिमिट तक नहीं वैलिड होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड होता है। अगर मान लो बोथ ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ रहता प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट और कुछ कुछ और लिखा रहता तो क्या मारते टिक? प्रोपोर्शनल लिमिट। क्लियर है ये चीज? अच्छा, होता क्या है? होता ये है कि प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर, हुक्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बोला कि इसके अंदर जो भी स्ट्रेस होगा, किसी भी टाइप का स्ट्रेस होगा, वो प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। और मैं बोलूं अगर यहां से मैं प्रोपोर्शनल साइन हटाऊं तो मुझे एक y मिलता है, इसको लिखता हूं y इंटू स्ट्रेन। यहां से ये जो स्ट्रेस आया ना डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, ये कितना आया? y। अब कोई बच्चा ये बता दो कि मैं लिखा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू y। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू y, मैंने ये लिखा। इस y को क्या बोलता है? Young's यंग modulus. मॉडुलस। Young's modulus. मुझे पता था अब यही बोलोगे। कांस्टेंट। Modulus of elasticity. इसको बोलते हैं बिल्कुल सही, मॉडुलस Modulus ऑफ इलास्टिसिटी। ये सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है, ओनली डिपेंड्स ऑन मटेरियल। अगर मटेरियल सेम होगा ना तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी सेम होगी। अगर इस एक्सप्रेशन लिखा है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू वाई, तो वाई का मतलब होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस नहीं है। ठीक है सर? अच्छा, एक बात बताओ,
कि जो स्ट्रेन है ना वो उसका यूनिट है, क्या होता है यूनिट इसका? यूनिटलेस Unitless. नो यूनिट। ऊपर वाले का क्या होता है? Newton per Newton meter per square. meter square. तो square. y का यूनिट क्या होगा? न्यूटन Newton पर meter मीटर square. स्क्वायर। ध्यान रखिएगा। तो इस चीज को करेक्ट कर लेना, इसको यंग्स मॉडुलस नहीं बोलते हैं। ठीक है सर, ठीक है। वाई है क्या? वाई ये है, ये मत बोलना साइड में क्या लिखती है। खैर, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आती है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो ये किसके इक्वल आएगा? ये y के इक्वल आएगा। और इस y को अब हम लोग बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। अगर मान लो यहां पर आपके पास आ गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ही लिखा हूं बट अब टाइप्स के साथ लिख रहा हूं। तो ये भी y के इक्वल होगा, लेकिन इस y को अब हम लोग बोलते हैं बल्क मॉडुलस। इसका दूसरा नाम कोई जानता है? चेंज इन प्रेशर। हाँ, चेंज इन प्रेशर। वाई चेंज इन प्रेशर। ओ ऐसा भाई ही कुछ था सर। अच्छा आनंद, आप बोल रहे हो क्या? यस सर, वाई को ऐसा ही चेंज कुछ इन था। प्रेशर कैसे बोल दोगे भाई? नहीं, इसका नाम पूछ रहा हूं, नाम। खैर, यहां पे आया सीरिंग स्ट्रेस और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आया अगर सीरिंग स्ट्रेन, तो ये भी y के इक्वल होता है, लेकिन इस y का नाम क्या होता है बताओ? मॉडुलस ऑफ rigidity, रिजिडिटी। इसका दूसरा नाम बताओगे? शियर मॉडुलस। अब क्लियर है y होता क्या है? नामकरण Yes, sir. अलग अलग है भैया। अगर स्ट्रेस अलग अलग लग रहे हैं तो y का नाम अलग अलग हो जाता है। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन रखोगे तो वहां कोई नाम नहीं है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है। ये y बस मटेरियल पे डिपेंड करती है। क्लियर है? यस सर, बल्क वाले का दूसरा नाम। नहीं है सिलेबस में, आप इसीलिए मैं पूछ रहा था कि जानते हो कि नहीं। अच्छा ठीक है, चलो ये आया समझ में? बढ़ू Yes, sir. आगे भैया। सारे नेम्स याद रखने हैं। हाँ, याद रखना है, ओके। ये सारा याद रखना है। मैं तो बोल चुका हूं ना कि जो मैं लिख दिया वो आएगा ही, जो लिख दिया वो याद रखना ही है, और जो बोल दिया वो भी याद रखना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ये करते हैं, उसके बाद कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है ये। हर चीज का मीनिंग समझना। देखो ये वाली जो एक्सिस है ना वो स्ट्रेस की है और ये है स्ट्रेन की। ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेन। आप देखो O से A तक, समझा रहा हूं पहले, O से A तक क्या ये स्ट्रेट लाइन बन रही है? यस सर। हाँ, तो क्या स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा? यस सर। यस सर। हाँ, तो यहां तक इस वाले रीजन तक ये जो है, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं कि यहां तक हुक्स लॉ वैलिड है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो यहां पे कौन सा पॉइंट है, देखो प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट, ये वाला। तो मैं आपसे बोलूंगा सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे यही बनता है, ध्यान से सुनना। ओहो, यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि बताओ हुक्स लॉ कहां तक वैलिड है? ओ ए रीजन जो है वहां तक हुक्स लॉ वैलिड है। ये था पहला पॉइंट। दूसरा,
सुनो, एक बात बताओ जरा, जिस भी बॉडी का ओए रीजन ज्यादा होगा, वो बॉडी क्या ज्यादा इलास्टिक होगी? हाँ, अच्छा, इलास्टिक का मतलब समझते क्या हो? कोई बॉडी इलास्टिक है इसका मतलब? वो अपनी अपने पोजीशन मतलब पर वापस आ regain जाएगी करने के और हाँ, regain वो आसानी पर से कर है नहीं नहीं नहीं, वो अपने घर से Stretchable गया, है। घर से घूम के आया, जो वापस आ जाए उसी को बोलते हैं सर इलास्टिक बॉडी। डिफॉर्म होने के बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। सर जो रेजिस्टेंस दे, मतलब रेजिस्ट करे चेंज को। और शेप और साइज रिगेन कर ले, राइट? यस सर। यस, सर नहीं रिगेन ना को रेजिस्ट करे, मतलब वर्ड्स में नहीं बोल इलास्टिक पाता। बॉडी जो है वो अपनी शेप रिगेन करेगी कि नहीं करेगी? अच्छे तरीके से करेगी सर, करेगी, करेगी। ठीक। करती है। तो ओए जो रीजन है, सुनना, अगर ज्यादा ये होगा, बॉडी उतनी ही ज्यादा इलास्टिक होगी। ठीक है, समझ Yes, गए? sir. ओके, अब सुनो जरा, ये जो पॉइंट बी है ना, देखो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? इलास्टिक लिमिट। इस ए बी रीजन में, इस ए बी रीजन में हुक्स लॉ वैलिड नहीं होता। ये नहीं वैलिड होता है। आपको ये दिख रहा होगा स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन होता नहीं है, ये थोड़ा सा ये कर्व होता है, ऐसे ऐसे। लेकिन भाई साहब, किसी भी बॉडी का जब स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व पढ़ोगे ना, तो ये जो बी पॉइंट होता है, ये बी पॉइंट इलास्टिक लिमिट, ये ए के बहुत क्लोज होता है। मतलब कि अगर एक बात बताओ, अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये दूर दूर है, तो क्या ये तुमको कर्व दिख रहा है? यस सर। हाँ। अगर मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तुम्हें ये कर्व दिख रहा है? नो सर, स्ट्रेट लगभग स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। जहां तक नीट सिलेबस की बात है, उसमें यही एजम्पशन उन्होंने मान लिया है कि ये जो बी पॉइंट है ए के बहुत क्लोज है। तो क्या बी और ए पॉइंट दोनों सेम हो जाएंगे? यस सर। तो क्या प्रोपोर्शनल लिमिट इलास्टिक लिमिट में बदल जाएगा? यस सर। इसीलिए Yes, बुक में sir. लिखा रहता है हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू इलास्टिक लिमिट। एक्चुअली ये जो इलास्टिक लिमिट है पॉइंट बी, किसी भी बॉडी के लिए प्रोपोर्शनल लिमिट के बहुत पास होता है। इस चीज को लिख लीजिएगा। ये जो बी पॉइंट है लाइज वेरी नियर टू ए। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू, तो क्या बोलोगे? प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, क्या हुक्स लॉ इलास्टिक लिमिट तक वैलिड होता है? अगर ऑप्शन में प्रोपोर्शनल ना रहा तो हाँ हाँ होगा। Yes, sir. इलास्टिक मार के आना, फिर नन ऑफ दिस मत मार देना, इलास्टिक मार के आना, इलास्टिक ऑप्शन में हो तो। ठीक, ओए रीजन जितना ज्यादा होगा, बॉडी उतना ज्यादा इलास्टिक होगी। ठीक है, अब सुनो चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना इलास्टिक लिमिट, इसको हम लोग इल्ड लिमिट भी बोलते हैं, या फिर इल्ड पॉइंट भी, इसका नाम ध्यान रखिएगा। जैसे ही तुम इसके आगे गए भैया, थोड़ा सा इसके आगे गए, आगे बी के आगे, बियॉन्ड बी, जो लिख रहा हूं वहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बियॉन्ड बी, यहां पे परमानेंट सेट डेवलप होता है। परमानेंट सेट इज डेवलप्ड, मतलब अच्छा बी तक तो इलास्टिक लिमिट था। ठीक है, इलास्टिक लिमिट मतलब क्या होता है? बॉडी अपना शेप रिगेन कर ले, साइज रिगेन कर ले। अच्छा, ऐसी बात है। अगर मैं थोड़ा सा इसके आगे गया, यहां पर, ये डॉटेड यहां पे नहीं आएगा, थोड़ा सा आगे आएगा, इसलिए मैं आगे दिखाया हूं इसको। तो होगा क्या कि सुनो,
जरा ध्यान से देखना, जब आप यहां पर थे तो तुमने स्ट्रेस कितना लगाया था, ये स्ट्रेस है इतना। मान लो तुमने स्ट्रेस लगाना छोड़ दिया तो स्ट्रेस कितना लगाया तुमने, 0। तो इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन कितना आया, स्ट्रेन कितना आया, स्ट्रेन कर्व है ये 0। यहां पे तुमने स्ट्रेस लगाया इस पॉइंट बी के थोड़ा सा आगे, स्ट्रेस कितना है, इतना, इलास्टिक लिमिट जितना। ठीक है। अगर तुमने स्ट्रेस को 0 कर दिया, स्ट्रेस को, तो स्ट्रेस 0 ये हो गया। अब क्या होता है ना कि बॉडी इस पाथ को फॉलो करता है, तो स्ट्रेस तो 0 हो गया, तो स्ट्रेन कितना है, इतना। देखो ये 0 नहीं है, इतना है। और स्ट्रेन कब आएगा, जब डायमेंशन में चेंज आया हो। मतलब क्या वो डायमेंशन को रिगेन कर लिया है, नो सर, नहीं तो स्ट्रेन कहां से आता भैया, अरे भाई एक बॉडी है मान लो, ठीक है, तुमने इसको फैला दिया ऐसे करके, तुमने ऐसे फैलाया इसको, अब तुमने फोर्स छोड़ दिया, मतलब ये एफ फोर्स था और ये एफ फोर्स था, तुमने फैलाया यहां तक और अब ये फोर्स तुमने गायब कर दिया। अब बॉडी दोबारा अगर यहीं पे आ गई तो बोलते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेन कितना है, 0। अरे भैया चेंज इन डायमेंशन कितना हुआ, 0 हुआ, ये दोबारा इसी शेप में आ गया तो। लेकिन मान लो भैया पूरी तरीके से शेप में नहीं आया, ये मान लो यहां पे ऐसे मान लो, ये कंप्लीट शेप में आया क्या फोर्स रिमूवल के बाद, नहीं सर। तो भैया स्ट्रेन इतनी रह गई, देखो ये चेंज इन डायमेंशन आया ना, तो स्ट्रेन थोड़ी सी रह गई, तो ये परमानेंटली अब ऐसे ही रह जाता है। इसी को बोलते हैं परमानेंट सेट डेवलप्ड होना। आपसे पूछा जाएगा कि ये कर्व दिया है, बताइए स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व में किस पॉइंट के बाद परमानेंट सेट डेवलप होता है, इलास्टिक लिमिट के बाद, जस्ट इलास्टिक लिमिट के बाद। उसके बाद तुमने फोर्स लगाना छोड़ भी दिया तो बॉडी अपनी शेप और साइज रिगेन कर ही नहीं सकती, परमानेंट सेट डेवलप्ड होगा ही। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, रेसिडुअल स्ट्रेन। रेसिडुअल मतलब क्या होता है, बचा हुआ, रिमेनिंग। हाँ, रिमेनिंग स्ट्रेन अभी भी रह जाएगा। अब तुम थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए आए और तुम आ गए सीडी रीजन में, यहां पे ये रीजन। इस सीडी रीजन को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। अच्छा, प्लास्टिक रीजन मतलब क्या हुआ, ये तो पूरा भर गया, 5वां सीडी रीजन, इसको बोलते हैं हम लोग प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिक का मतलब क्या होता है, सुनना, सिंपल, बॉडी कांट रिगेन इट्स साइज। तो आपने तो ये बताया ही है, बिल्कुल हाँ, कि बियॉन्ड बी क्या होगा, परमानेंट सेट आएगा ही आएगा। तो यहां तो परमानेंट सेट आएगा ही, बिल्कुल सही। बियॉन्ड बी मैंने बोला क्या, देखो मैंने बियॉन्ड बी बोला, बी के आगे कोई रीजन नहीं मैंने बताया कि बी से ये ऐसा कुछ नहीं मैंने बताया, परमानेंट सेट आएगा ही आएगा। अच्छा सुनो, सीडी रीजन को प्लास्टिक रीजन बोलते हैं। यहां से अगर कभी क्वेश्चन आएगा नीट में तो 2 क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से सुनना, कि जो सीडी रीजन है उस रीजन को क्या बोलते हैं, प्लास्टिक रीजन। अच्छा, जिस भी मटेरियल की सीडी रीजन ज्यादा होगी, सुनना ध्यान से, सीडी रीजन ज्यादा होगी, सीडी रीजन अगर किसी मटेरियल की ज्यादा है तो क्या तुम उसको ज्यादा देर तक खींच सकते हो, यस सर। और छोड़ भी दोगे अगर उसको तो क्या वो साइज रिगेन करेगा, नहीं। तो अगर एक बात बताओ, कोई बॉडी प्लास्टिक रीजन जिसकी बहुत ज्यादा है, तो अगर तुम फोर्स छोड़ भी दोगे तो क्या वो पूरा अपना जो साइज है वो रिगेन कर पाएगा, नहीं, तो ज्यादा देर तक खींच पाओगे उसको। हाँ। इसी को बोलते हैं डक्टाइल। बचपन में पढ़े होगे कि टेंडेंसी है ऑफ वायर्स, हाँ, थिन में Yes, चेंज sir. करने के लिए, पतला, Metals की। वो टूटना नहीं चाहिए। यस सर। तो सीडी रीजन जिसका भी ज्यादा होगा वो मोर डक्टाइल मटेरियल होगा।
अच्छा एक बात बताओ, कॉमन सेंस की बात है, अगर मान लो CD रीजन किसी का स्मॉल है तो ज्यादा देर तक उसको खींच पाओगे? नो सर। नो सर, टूट टूट जाएगा। यस सर। तो टूट जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रिटल। ब्रिटल। ग्लास ब्रिटल होता है क्या? यस 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 सर। सर। समझे? आया समझ में? यस सर। यस सर। ओके, ये 5वां पॉइंट हुआ। ये जितनी भी चीजें लिख रहा हूं मत पूछिएगा क्या पढ़े क्या छोड़े। बेसिक मैथमेटिक्स जब स्टार्ट किया था तभी बोला था मुझसे मत पूछना क्या छोड़े क्या नहीं छोड़े, जो जो बोल दिया वो नीट में आ जाएगा। बकवास पढ़ाने की आदत मेरी नहीं है। अब देखो भाई, एक बहुत खूबसूरत सा पॉइंट है। तुमने जैसे ही यहां पर पॉइंट डी के कॉरस्पॉन्डिंग कोई स्ट्रेस दे दिया, देखो इस पॉइंट डी को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। और फ्रैक्चर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग, सॉरी फ्रैक्चर पॉइंट नहीं बोलते, सॉरी फ्रैक्चर पॉइंट तो बाद में आएगा। इस पॉइंट डी के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस आता है उसको बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेंथ या फिर ब्रेकिंग स्ट्रेस। इसकी खासियत क्या है सुनना, मजेदार चीज है, इसमें मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, ठीक ना। कॉलेज टाइम पे एक UTM मशीन होती है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, उस पे। खैर, ये जो पॉइंट डी है बहुत स्पेशल पॉइंट है। देखो ये जो पॉइंट डी है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है वो ब्रेकिंग स्ट्रेस है। अगर तुमने इतनी कमाल की फिजिक्स सुनना, तुमने किसी मटेरियल पर अगर तुमने ये स्ट्रेस लगा दिया, ये वाला, अभी तुम इस रीजन में आए ही नहीं हो, ये स्ट्रेस, कुछ भी हो जाए उस मटेरियल को टूटने से आप नहीं रोक सकते। आपने मान लो पूरा खींच दिया और इतना स्ट्रेस लगा दिया जो ब्रेकिंग स्ट्रेस को कॉरस्पॉन्डिंग है, फिर तुम इसको छोड़ भी दोगे ना, इसको छोड़ दिए तुम, तो बॉडी कैसी होनी चाहिए? बॉडी और थोड़ा तो रिगेन करेगा ना भाई, बोलो हाँ। अरे भैया तुम किसी बॉडी Yes, को sir. खींचे तो खींचोगे तो छोड़ोगे, अगर सुनना छोड़ोगे तो थोड़ा सा तो रिगेन करेगा ना, हाँ यस भले पूरा ना करे। ये रिगेन करेगा ही नहीं। अब प्लास्टिक रीजन के पार गया है ना ब्रेकिंग इसलिए। स्ट्रेंथ के बाद। डी के बाद, डी पे तुमने अगर ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दे दिया, हाँ Yes, ऑफ sir. कोर्स ये जो पॉइंट डी है इसके थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन Yes, ये sir. इसके थोड़े से भी इधर जाओगे भैया, ये बहुत छोटा पॉइंट होगा, इसलिए मैं पॉइंट डी को बता रहा हूं। समझे क्या बोल रहा हूं? यस सर। यस अब सर। देखो, अगर तुमने ब्रेकिंग स्ट्रेस इतना दे दिया और तुमने स्ट्रेस हटा दिया भाई, मान लो स्ट्रेस हटा दिया तुमने, तो क्या स्ट्रेन अभी, देखो ये स्ट्रेन है, क्या स्ट्रेन जो है अभी भी बढ़ रहा है? देखो ये स्ट्रेन वाला है, देखो ये डायरेक्शन। यस सर। भाई मेरे, अगर तुमने ब्रेकिंग स्ट्रेस दे दिया ना किसी मटेरियल को तो वो पागल हो जाता है, वो अपना शेप रिगेन करेगा ही नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, वो और बढ़ते जाएगा और बढ़ के कहीं से खट से टूट जाएगा। उसी को बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। ये पॉइंट ही यहां टूट गया, मटेरियल विल ब्रेक। लेकिन ऐसा हुआ क्यों भाई? अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई बॉडी सॉलिड है तो उसके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, यस सर। यस सर। लिक्विड के उससे भी कम होते हैं और गैस के उससे भी कम होते हैं। यस जब सर। तुम ब्रेकिंग स्ट्रेस तक पहुंच जाते हो ना, तो तुम उस मटेरियल को इतना खींच देते हो कि उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतने कमजोर हो जाते हैं कि वो लिक्विड की तरह बिहेव करने रहते हैं, और लिक्विड अपना शेप रिगेन नहीं करता। अगर एक लिक्विड को बहाओगे तो वो बहते जाता है, यस सर। तो वो अब बहेगा एक लिक्विड की तरह, और लिक्विड की तरह बह रहा है और कहीं पे जाके खट से टूट जाएगा जब ये फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि डी और ई रीजन के बीच में, डी और ई रीजन के बीच में जो सॉलिड है वो सॉलिड रहा क्या? नो सर, लिक्विड। वो लिक्विड में बदल गया, विस्कस लिक्विड में।
ध्यान रखिएगा। तो किस रीजन में क्या होता है, लिक्विड की तरह बिहेव करता है, वो भी आपसे पूछा जाता है। ई पॉइंट क्या था, फ्रैक्चर पॉइंट। वहां लिख दिया हूं फिगर में ही कि वहां पे मटेरियल ब्रेक कर जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, मान लो दो फिगर है, फ्रैक्चर पॉइंट सबसे लास्ट में है, ध्यान रखिएगा। यस सर। ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है एज यूजुअल। ये ऐसे है, कौन सा मटेरियल जो है वो जल्दी टूटेगा, बताओ। वो फर्स्ट वाला सर। कौन बोला, आनंद। फर्स्ट। ये वाला टूटेगा। इसका फ्रैक्चर पॉइंट पहले आ गया, इसका बाद में आया, फर्स्ट वाला। तो ये Yes, पहले sir. टूट जाएगा। इट विल ब्रेक फर्स्ट। ठीक है, यस सर। ओके। सर सेकंड वाला ज्यादा डक्टाइल होएगा ना? क्या, सेकंड वाला ज्यादा डक्टाइल होएगा ना? मैंने प्लास्टिक रीजन कहाँ बताया यहाँ पे? नहीं, मतलब ग्राफ को दे रीड करके अगर कहाँ से डाउट पूछ रहे हो आप? अलवर से, हाँ आप बताइए, हाँ बताइए। सर फ्रैक्चर पॉइंट से थोड़े इसका थोड़े प्लास्टिक रीजन कम है, इसका Yes, प्लास्टिक sir. रीजन ज्यादा है, राइट? हाँ तो ये डक्टाइल ज्यादा होगा, राइट? हाँ हाँ सही बोल रहे हो आप। हाँ, ये कह रही थी। ठीक है, बढ़ूँ आगे। सर एग्जाम में sir. क्वेश्चन आएगा तो ग्राफ देने के बाद ना पूछेगा हाँ हाँ कुछ भी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिखा रहा हूँ दिखा रहा हूँ अच्छा। दिखा रहा हूँ। ये बताओ पहले क्या होगा इसका आंसर। ओडी, मतलब ऑप्शन डी। ओ डी, ऑप्शन डी। डी सर। डी। हाँ, कोई बच्चा है क्या जो बोल रहा है कि सी यहाँ पे यहाँ साफ सब कर्व दिखा रहा है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड होता है, ध्यान रखिएगा। ये मत Yes, बोलिएगा जो सी है वो हमारा OD. इलास्टिक लिमिट है, यहाँ पे वैलिड होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस सर, Yes, समझ गया। sir. ओडी yes, रीजन में sir. वैलिड होता है। अब एक एनसीईआरटी क्वेश्चन करो भाई, इसको बताओ, आराम से सोचो, मैं आता हूँ 1 मिनट में। ऑप्शन डी सर लग रहा है, मतलब है। आवाज नहीं आ रहा है सर आपका। नहीं आ रहा है सर। हेलो हेलो हेलो। स्क्रीन से ऑफ है सर। सर आवाज नहीं आ रहा है। यस सर, आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रहा। हेलो हेलो हेलो, अभी हाँ Yes, sir, आ गया। कोई रहा है। आंसर यहाँ पे बताओ। ऑप्शन डी सर। ऑप्शन बी, डी 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 डी। डी। ऑप्शन सी से। ऑप्शन सी, सी कौन बोला? पूर्णिया पाठशाला से। पूर्णिया। और ए बी भी कोई बोला है क्या? नहीं। चलिए, मतलब दो आंसर आए हैं, दोनों में से देख लेते हैं। मटेरियल 2 इज मोर ब्रिटल देन मटेरियल 1। मटेरियल 2 जो है वो ज्यादा ब्रिटल है मटेरियल 1 से। इसकी जो देखो प्लास्टिक रीजन है वो कम है और इसकी प्लास्टिक रीजन ज्यादा है, यस सर। तो ये ज्यादा डक्टाइल होगा और Yes, ये sir. ब्रिटल ज्यादा होगा। तो आप तो ये बिल्कुल सही बोल रहे हो
कि मटेरियल 2 इज मोर ब्रिटल देन मटेरियल 1। यस सर। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ सी वाले पे। मटेरियल 2 इज इलास्टिक ओवर अ लार्जर रीजन ऑफ स्ट्रेन एज कंपेयर टू फर्स्ट। मतलब मैं क्या बोलूंगा आपसे, अच्छा मोर इलास्टिक, तो आपको ये रीजन देखना है, ये लीनियर लिमिट है, इसकी लीनियर लिमिट ये है और इसकी लीनियर लिमिट यहां से यहां तक बताई गई है। ठीक है, तो ये मुझे ज्यादा लग रहा है। मटेरियल 2 इज इलास्टिक ओवर अ लार्जर रीजन, बिल्कुल ऑप्शन सी भी सही होगा और ऑप्शन डी भी सही होगा। एक और भी पॉइंट है, दो मटेरियल मतलब अलग अलग मटेरियल के लिए ग्राफ सेट बना है। हाँ जी, तो तभी तो ग्राफ अलग अलग है। यस सर, ठीक है ठीक। तो आपको बस प्लास्टिक रीजन से मतलब है ना, प्लास्टिक रीजन इसका कम है तो ये ज्यादा ब्रिटल है, वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे। यस। एनसीईआरटी एग्जाम का क्वेश्चन है, बना हुआ कभी तो पता होगा, मल्टीपल चॉइस भी सही होता है वहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन सी भी सही है और ऑप्शन डी भी सही है। मटेरियल 2 इज इलास्टिक ओवर, इसकी इलास्टिक रीजन ये है और इसकी इलास्टिक रीजन ये है, बिल्कुल सही। ऑप्शन 1 भी तो सही। कौन सा? ऑप्शन 1 भी देख तो लेते सही हैं, है देख फिर। लेते हैं, ऑप्शन 1 भी देख लेते हैं। मटेरियल 2 इज मोर इलास्टिक देन मटेरियल 1, बिल्कुल सही है। एंड हेंस मटेरियल 2, हाँ बताओ, बहुत अच्छा। डाउट भी पूछे हो तो एकदम दमदार पूछे हो, बताओ आराम से सोचो, ये ट्रू है कि फॉल्स है? सर फॉल्स है। कैसे रुद्र? सर क्योंकि ब्रिटलनेस और डक्टिलिटी तो हम लोग रीजन ऑफ प्लास्टिसिटी से देखते हैं ना, रीजन ऑफ प्लास्टिसिटी से थोड़ी। हाँ बिल्कुल, उसका रीजन और- दे दिया जो कि गलत हाँ बिल्कुल, इस वर्ड के वजह से ना ये गलत है। यस सर। मटेरियल 2 इलास्टिक है मटेरियल 1 से, सही है। मटेरियल तक 2 सही भी था। मोर ब्रिटल है, ये भी सही है, लेकिन इसको एक्सप्लेन करके बोला एंड हेंस, और इसलिए मटेरियल 2 ज्यादा ब्रिटल है, ये गलत है। यस सर। आया समझ में? और Yes, यहाँ आ तो गया। सेम ब्रिटलनेस ही लिखा हुआ है, तो ये Yes, तो ऐसे ही sir. गलत है। क्लियर है भाई? Yes, sir. चलो, होली होली सी हवा लगती है यार। आ जाओ, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, सॉल्व मैं करूंगा इसको। बल्क मॉडुलस फॉर एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है बताओ, जिसको दबा ना Compress सके। नहीं प्रेस कर- नहीं किया जाए। अगर नहीं कर कंप्रेस नहीं सकते। कर सकते हो किसी भी चीज को, तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा? 0। 0। ठीक, बल्क Zero. मॉडुलस का जो फॉर्मूला था वो क्या था बताओ? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, मतलब कि फोर्स बाय एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, दैट इज डेल्टा वी बाय वी। डेल्टा वी sir, कितना आया? 0। 0। तो ये पूरी की चीज कितनी आ जाएगी? 0। 0। दिस बाई 0 कितना होगा? 10 टू Infinite. इन्फिनिटी। Finite. 3 नंबर। क्लियर है? यस सर। चलो, ये आप लोग बताओ भाई। फोर्थ ऑप्शन ऑप्शन डी सर। आप बना ही रहे हैं, हम क्यों बनाएंगे? ईमानदार बच्चे हो तो खुद से बनाना भाई, ठीक है, ये सब ना करियो। चलो, मैंने बोला था कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन जो होता है वो वाई होता है, dy बाई डी एक्स, मतलब समथिंग बाय समथिंग करते हैं, मतलब क्या होता है, हमको स्लोप मिलता है। ये बेसिक मैथमेटिक्स से बस। चिल्लाते चिल्लाते आ रहा हूँ। तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का अगर कब ड्रॉ करोगे तो क्या मिलेगा? स्लोप क्या देगा उसका? वाई। y। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन बना हुआ है, इसका स्लोप निकालो। पहले क्या पूछा? y एंड y भी, ठीक है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग tan 60 डिग्री, यस सर।
वाई बी कॉरस्पॉन्डिंग tan 30 डिग्री। tan 60 कितना होता है 1/√2 रूट रूट 3 3 और ये 1/√3 1/√3 √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हुआ 3:1। ठीक है, तो YA बाई YB कितना आ गया ये 3/1। तो YA इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ YB। ऑप्शन नंबर डी Yes. विल बी करेक्ट। यस सर ठीक है भाई, यस सर पक्का? पक्का यस सर पक्का। पढ़ो इस क्वेश्चन को, बनाऊंगा मैं। One end of a uniform rod of mass m1, a uniform area of cross section A is suspended from the roof and the mass m2 is suspended from the other end. What is the stress at the midpoint of the rod? एक रॉड है जो ऐसे लटकाई गई है, ठीक है सर, और यहां पे मास m2 इज सस्पेंडेड और इसका मास कितना m1 है। रॉड के मिड पॉइंट पे बताना है, रॉड का मिड पॉइंट, यहां पे स्ट्रेस। अच्छा पहले सोचो कि स्ट्रेस डेवलप होगा अभी कि नहीं होगा। कोई बच्चा है जो बताएगा कैसे होगा डेवलप? ऑप्शन तो देख के समझ में आ ही गया होगा कि डेवलप होगा, नहीं तो जीरो होता है इसमें। कैसे होगा? अरे भैया सिंपल है, एक बात बताओ, अगर आप इस पॉइंट को देख रहे हो तो ये पॉइंट टूट के अलग हो गया क्या? नो सर। तो नो इस सर, पॉइंट पे नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट जीरो जीरो होगा है। ना? बोलो Yes, हाँ। sir. तो इस पॉइंट को ये लोड और ये लोड किसी फोर्स से खींच रहा है। Yes, अगर ये sir. खींच रहा है, सिर्फ यही फोर्स होता तो इसको तोड़ के नीचे फेंक देता ये, बट ये तो नीचे फेंक ही नहीं रहा है इसको। ऊपर से तो अटैच्ड है। अंदर का जो मॉलिक्यूल्स है रॉड का, वो क्या होगा, उसको किसी फोर्स से खींच रहा होगा, बैलेंस करेगा। बैलेंस हाँ। करेगा। अगर ये टोटल फोर्स F है तो यहां क्या स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है? हो रहा है, यस सर। यस सर। ठीक है। हाँ, इसकी sir. क्रॉस सेक्शन एरिया दी है, देखो यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। तो एक बात बताओ, ये जो फोर्स है जो रॉड के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, वो किसको बैलेंस कर रहा है? इस पूरे लोड को। देखो यस सर। कि इस लोड को बैलेंस कर रहा है, नीचे वाले। नीचे वाले को। चलो भैया, नहीं तो हमको लगा एनएलएम पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते इस पॉइंट ये इधर नहीं इधर ही दौड़ा दिए इसको ऊपर। मतलब रॉड को छोड़ेंगे तो, मतलब एप्पल को छोड़ेंगे तो नीचे नहीं आएगा, ऊपर जाएगा। खैर, तो ये लोड कितना है बताओ जरा। ये न्यूटन्स लॉ पढ़ा चुका हूं भाई, बताओ। ये लोड, ये मिड पॉइंट है। बताना क्या है सर? m1/2 + m2 × g। ये टोटल m1 है तो ये कितना होगा, m1/2 और ये कितना होगा m2। टोटल मास कितना है m1/2 + m2 इंटू जी। ये लोड हुआ इस पर, मतलब नेट Yes, sir. फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यही होगा स्ट्रेस। देखो ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन। कोई दिक्कत? नो No, सर। sir. और सर अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, चल बढ़िया क्वेश्चन था। ताली मार देते हैं आपके लिए। कैसे मारोगे भाई? कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे हम नहीं पढ़ेंगे, इतना लंबा क्वेश्चन तो नहीं पढ़ेंगे भाई, कुछ भी हो जाए। ये पता है कहाँ का क्वेश्चन है? अब पढ़ेंगे, इसका नाम देख के पढ़ेंगे भाई। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, पढ़ो।
बचपन में जितना गुल्लक गुल्लक में जितने पैसे मैंने इकट्ठे किए वो सारी मेरी सर। मौसी ले गई भाई। सर सी। शादी के दिन सोया हुआ था, झाड़ू लग रहा था, ऐसे गुल्लक दिखते थे, मतलब मौसी की शादी थी। सर ऑप्शन बी। बी होगा। सी सर। सी सी मैक्सिमम इन क्यू पोजीशन, राइट? यस सर। कैसे बताइए रीजन? अरे बाप रे बाप, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 80-90 पूरे 100, जय महाकाल। नहीं सर। हाँ फिर कैसे? Yes, सर ऑप्शन बी, ऑप्शन अलवर बी, पाठशाला। ऑप्शन बी। अच्छा बी और सी दोनों वाले बताओ ना भाई, कैसे होगा? होगा Yes, कैसे? सर बी में Yes, हमें फॉर्मूला एक मिनट, हाँ एक मिनट। अलवर, अलवर से बताइए कौन बोल रहा है? लवी। लवी, हाँ आप बताइए क्या बताइए? बी। जी सर। हाँ ठीक है, पूछा क्या है मैं भी देख लूँ भाई। A rectangular block of size इतना सेंटीमीटर is kept in 3 different position PQR. In each case the shaded area is rigidly fixed. अच्छा ठीक। And a सी नंबर definite सर। force F, ठीक है, to deform the C. displacement of the upper face will be. सी। अपर फोर्स में, एक मिनट रुको ना भाई, इसमें डिस्प्लेसमेंट अपर फेस का ज्यादा होगा। पहले अपनी आप बता, सॉरी लवी आप बताइए। ऑप्शन बी है आपका? भागलपुर। ऑप्शन बी है आपका लवी? यस सर। कैसे होगा मैं- बताइए? सर सर मैं तो सर मैं क्वेश्चन कुछ और समझ गई थी। डिस्प्लेसमेंट ठीक ही है, पूछा है कोई इसमें कुछ तो। ऐसा मत बोलना कि आज हम टपक जाए, ठीक है? अब नहीं आप बताइए। सर वो फॉर्मूले से करा था, फोर्स इक्वल लग रहे हैं और लेंथ लाइक एक्स बाय एल होता है ना, तो एक्स। क्या एक्स बाई एल होता है मतलब? नहीं समझे, आगे बताइए। हाँ क्या डिस्प्लेसमेंट कैसे एक्स बाई एल से फाइंड करेंगे? नहीं समझा क्या? हाँ तो फोर्स इक्वल है तो अरे FL तो हो कैसे जाएगा। निकाल रहे हो भाई? मतलब बताओ तो, बेसिस क्या है? क्या फोर्स इक्वल है? तो आपसे पूछ रहा है इसकी डिस्प्लेसमेंट, राइट? यस अपर फेस की डिस्प्लेसमेंट। अपर फेस की डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्स के बारे में पूछ रहा है आपसे। हाँ 8/5 तो एफ एक्स बाय एल। तो ये बताएंगे एक्स बाई, तो पता कैसे चलेगा? यही तो फाइंड करना है ऊपर वाला। तो फोर्स सेम लग रहा ना। बताएंगे सर। ऑप्शन बी ही होगा सर लेकिन। सी। ऑप्शन ऑप्शन सी सर। अच्छा ऑप्शन सी बताइए कैसे? देखते हैं भाई। सर इस पे जो सर स्ट्रेस लगेगा सर, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर स्ट्रेन होता है। रुक जाओ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, Strain, ठीक है sir. आगे? सर स्ट्रेस जो होगा सर उसका जो है एरिया जो है जिसका सबसे कम होगा उसका स्ट्रेस सबसे ज्यादा होगा। एरिया, अपर जिस पे लग रहा है सर, एरिया जिसका सबसे सबसे कम होगा उसका ज्यादा होगा। स्ट्रेस ज्यादा होगा, बिल्कुल सही। यस सर। फिर? तो सर उस पे सर जो डिस्प्लेसमेंट भी सर, तो जिसका एरिया कम होगा उसका ज्यादा होगा ऊपर से जो फोर्स लगाएंगे सर। सर भागलपुर। सर फोर्स तो ये फोर्स भी तो सबका अलग equal- अलग है ना, क्योंकि जब Yes, आप sir. स्ट्रेन लिखोगे, स्ट्रेन तो कौन Yes, सा sir. स्ट्रेन आएगा? सीरिंग स्ट्रेन। टीयरिंग स्ट्रेन सर। तो Yes, आपने तो sir. बस एरिया को देख के बता दिया। Sir- तो सीरिंग स्ट्रेन में तो ये लेंथ भी आती है ना भाई, ये वाली। यस इसी ये के तो आपने लिए देखा ही ले नहीं। रहे हैं। सर सीरिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू सर होता है ना सर एफ अपॉन ए एरिया। रुक जाओ रुक तो- जाओ, फिर से तो बोलो। सर इसको भी देख लेते हैं लेंथ को। सर फोर्स तो सबका इक्वल है, डिनोमिनेटर जिसका सबसे कम होगा ठीक है, मैं उसका चलो value स्ट्रेस ज्यादा को होगा। मैंने एफ बाई ए लिख दिया, आगे बताइए। हाँ तो सबका सर एफ बराबर है मतलब, और ठीक है, ठीक है। एरिया जिसका कम होगा तो डिनोमिनेटर जिसका कम होगा उसका वैल्यू ज्यादा आएगा। स्ट्रेन क्या ऐसा- लिखूं? स्ट्रेन, स्ट्रेन थोड़ी देख रहे हो, एक्स देख रहे हो ना भाई। सर सबका x/l निकालिए। एक्स अपन एल। सर फाई से देखेंगे, फाई स्मॉल एंगल जो था। देखो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू वाई होगा। सब में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, कौन सा स्ट्रेस होगा? लॉन्गिट्यूडनल। शेयरिंग टीयरिंग होगा सर। टीयरिंग स्ट्रेस। फोर्स बाय एरिया, सब में जो एरिया निकालेंगे वो कौन सी एरिया होगी बताओ? ये वाली होगी कि ये जो वाली? डिस्प्लेस ऊपर ऊपर वाली, वाली ऊपर ऊपर वाली। वाली, ऊपर अपर, वाली। ये वाली, ये वाली, यस सर। ये वाली Yes, sir. और ये वाली, Yes, sir. ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि एफ बाई स्ट्रेन कितना होगा?
एक्स बाई एल इज इक्वल टू वाई, तो ये कितना होगा, एफ डिवाइडेड बाई ए एक्स, और ये ऊपर एल चला गया इज इक्वल टू वाई। L तो मैं बोलूंगा यहां से जो एक्स आया ना वो कितना आया, एफ एल बाई ए वाई। देखो यस सर। सबके लिए एफ सेम है, yes sir सबके लिए वाई भी सेम है, मटेरियल सेम, तो एक्स इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। अब सब में एल बाई ए निकालो पहले, एल कौन सा है, ये एल है, no sir. हाँ sir सर, ये एल है, बताया 10 चुका वाला, हूं, height ये है, L। L 5, 5 yes. तो एल बाई ए इसमें निकालो पहले, एल बाई ए कितना आएगा, 5/80, 5/80। इसमें एल बाई ए बताओ, 10/40, इसमें एल बाई ए बताओ, 8/50। 8/50। 8/50 सब में ग्रेट, सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट किस में आ रहा है, शायद इसमें, देख लो करके देख लो, यस सर आ गया 1। ये 1/6 आएगा लगभग, ये तो बहुत बड़ा आ जाएगा मतलब डिनोमिनेटर में, और ये 1/4, ये सबसे ज्यादा है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। रीजन समझ में आया? यस सर। यस yes सर। sir सर यही बोलना चाह रहे थे, मिस्टेक्स लेंथ नहीं हाँ बता रहे। sir कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। भावनाओं को नहीं समझे आप। नहीं, मैं भावनाओं को समझ गया था, ऐसा थोड़ी है, बच्चा आधा जब एक्सप्लेन कर रहा है तो मैं समझ मुझे आ जाता कि आगे वो ट्रैक पे जा कहाँ रहा है, बट मैं चाहता हूँ ना कि मुंह से एकदम सही निकले भाई, ताकि फंसो नहीं। यस सर। तुम एक डायलॉग सुने होगे, बहुत सारे टीचर से वो बोलते हैं ना, जिस चीज को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए वो चीज सटीक हो जाती है, सही बात है ये। यस सर। तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, उसको पता था, तो अगर वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा तो कहीं ना कहीं उस कॉन्सेप्ट में फंस सकता है, इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन बताया। मैं समझ तो गया था कि बोल क्या रहा है, यस सर। ये आया समझ में? यस सर। yes चलो। sir होली होली सी हवा लगती है यार। यहाँ बहुत लग रही है। चलो अब आते हैं इलोंगेशन इन रॉड ड्यू टू रोटेशन पे। इसका डेरिवेशन मैं नहीं करवाऊंगा, कोई जरूरत नहीं है, आज तक नीट में क्वेश्चन आया भी नहीं है, बट एनसीईआरटी में है भैया, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। एक रॉड है ना जो कि लेंथ एल का है और इसका मास एम है, इसकी लीनियर मास डेंसिटी जो होगी कितनी हो जाएगी बताओ? मास एम है और लेंथ एल है तो m/l, यही बताया यस था। सर। इसको मैं रो से डिनोट कर रहा हूं। मैंने क्या किया, इस रॉड को इसके अबाउट में घुमा दिया ओमेगा से, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इस रॉड में इलोंगेशन कितनी आएगी। तो रॉड में इलोंगेशन कितनी आएगी मुझे अगर फाइंड करना है, तो ये होगी इलोंगेशन इन रॉड, ये कितना फैल जाएगा, तो इसकी वैल्यू होती है रो के टर्म्स में, लीनियर मास डेंसिटी के टर्म्स में, रो इंटू ओमेगा स्क्वायर एल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू ए इंटू वाई। रो बता दिया, ओमेगा बता दिया, एल बता दिया, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नीट में क्वेश्चन नहीं आया, बट एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल है इसके बेसिस पर, इसलिए आपको बता रहा हूं। वाई क्या है यहां पे, यंग्स मॉडुलस। यस सर। सो कभी कभी क्या होगा ना, ये फॉर्मूला आपसे मास के टर्म्स में पूछेगा, तो रो की वैल्यू कितनी रखोगे, रो यहां पे m/l। m/l। ये समझ में आया पक्का? yes sir चलो इसमें कंप्रेशन का भी केस बनता है क्या? बनता है, पढ़ना नहीं है। पढ़ना नहीं है, पढ़ना तो ये भी नहीं है मेरे हिसाब से, बट एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो करवा दिया। यस सर करवा दीजिए। यह है समझ में? यस सर। ठीक है, एक एक चीज क्लियर है। यस सर। चलो, yes sir पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? पॉइजन्स रेशियो है, एक रेशियो है
तो इसका कोई यूनिट होगा क्या? नहीं होगा। रेशियो No, की sir. यूनिट कहाँ होती है अगर सेम डायमेंशंस हो तो यहाँ पे सेम ही डायमेंशंस होते हैं। मान लो कि एक रॉड है ऐसे रखा हुआ है, ठीक, ये रॉड है, सिलेंड्रिकल रॉड तुमको दिख रहा है। तुमने एक एफ फोर्स इधर लगाया और एफ इधर लगाया, ये इलोंगेट तो हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर तुम इसको खींचोगे तो इतना बताओ कि अगर ये लंबा होगा तो क्या ये पतला हो जाता है क्या? Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। डेली लाइफ में देखे होगे, बोलो हाँ। यस हाँ। Yes, हाँ sir. सर। तो हाँ एक बात बताओ जरा, हाँ। अगर मैं बोलूं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कितना होगा, तो क्या ये डेल्टा एल बाई ओरिजिनल लेंथ एल होगा? यस सर। यस Yes, सर। sir. लेकिन इसके साथ साथ हुआ क्या कि देखो ये वाली जो डायरेक्शन थी, ये वाली ये डायरेक्शन, इसको कौन सा डायरेक्शन बोलते थे? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। Yes, sir. इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन। या फिर इस ट्रांसवर्स को ही हम लोग बोलते हैं लेटरल डायरेक्शन। इस डायरेक्शन को तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन बोले चाहे लेटरल डायरेक्शन बोले। तो एक बात बताओ, अगर इसकी इनिशियल रेडियस आर थी, देखो इस बड़े वाले को देखो, तो क्या अब इसकी आर रही? आर No, डैश sir. रही। मैं इस डायरेक्शन में कम देख हो रहा हूं, गई। देखो दोनों इस वाले डायरेक्शन में। तो इस वाले डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आता है उसको बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। इसको हम लोग ट्रांसवर्स स्ट्रेन भी बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये कितना होगा? डेल्टा आर बाय आर। हाँ, डेल्टा आर जो भी होगा, मतलब कि आर डैश माइनस आर माइनस आर। डैश। हाँ, तो इसको डेल्टा आर बोल रहा हूं, सुनो, ठीक है, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल आर। आर। अच्छा, जो रेशियो होता है ना, पॉइजन्स रेशियो, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर पॉइजन्स रेशियो को मैं म्यू से दिखा दूं तो ये होगा माइनस ऑफ डेल्टा आर बाई आर, ये सही लिखा हूं? हाँ, Yes, sir. डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। अच्छा, ये क्या डेल्टा आर जो है वो निगेटिव आएगा, देखो Yes, sir. Yes, sir. तो ये Negative निगेटिव आएगा। और निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो निगेटिव Yes, sir. साइन लगाया क्यों जाता है? क्योंकि अगर इसको तुम Positive बढ़ाओगे, है। देखो ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा? घटेगा। ठीक है, अगर मान लो ये ऐसे रखा है, इसको तुमने दबाया तो ये कम हुआ, तो ये उस समय निगेटिव हो जाएगा, और ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और तुमने कम किया तो रेडियस क्या हो जाएगा बताओ? बढ़ गया। बढ़ बढ़ेगा, जाएगा, ये बढ़ेगा। मोटा हो जाएगा ना Increase. भैया, तो ये उस Yes, समय sir. पॉजिटिव आएगा। तो माइनस साइन बस बैलेंस करने के लिए होता है। Yes, sir. यस। समझे? Yes, इसको sir. क्या बोलते हैं? पॉइजन्स रेशियो। Lateral strain by longitudinal. बिल्कुल हाँ, लेटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये है लेटरल स्ट्रेन और ये है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। माइनस साइन बस आपका क्या होता है? माइनस को पॉजिटिव करने के लिए होता है। ठीक है, आया समझ में? यस सर। ठीक है। Yes, sir. प्रैक्टिकली इसकी जो वैल्यू होती है, प्रैक्टिकली वो वैल्यू लाई करती है म्यू की 0 से 0.5 के बीच में। याद रखिएगा इसको, ये पूछा जाता है कि पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है? 0 से 0.5 के बीच में, कहीं कहीं 0.6 भी दिया रहता है, सही है वो। समझ में आया? Yes, sir. पॉइजन रेशियो होता क्या, समझ में आया? पक्का? Yes, sir. चलो ठीक है, ठीक है। इस क्वेश्चन को पढ़ो आराम से।
ठीक, परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स लेंथ आपसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले बताओ, क्या आपको डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 की वैल्यू फाइंड करनी है कि नहीं? ये पहले समझ में आना चाहिए। परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ इंटू 100, क्या यही Yes, फाइंड sir. करना है सारे सेंटर्स पे? क्लियर है ये? यस सर। यस सर। क्लियर। यही फाइंड करना है, मतलब मोटिव ये है कि हमको ये फाइंड कर लेना। तो भाई मेरे पहले डेल्टा एल बाई एल तो आए। हाँ सर, समझ में आ रहा है, पॉइजन्स रेशियो दिया है डेल्टा एल बाई एल, तो फॉर्मूला में आता था। म्यू की वैल्यू दी है 0.4 इज इक्वल टू, ये क्या होता था बताओ जरा? माइनस ऑफ Minus लेटरल स्ट्रेन, डेल्टा लेटरल डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल, राइट? यस सर। तो यहां से क्या हुआ भैया, 0.4 इंटू डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्ट्रेन लेटरल। स्ट्रेन लैटरल। तो अगर मुझे लेटरल स्ट्रेन मिल जाए ना तो झम्मा झम करके मजा आ जाए, डेल्टा एल बाई एल मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, तो मैंने क्या किया, मुझे क्रॉस सेक्शन में डिक्रीज मिला है। तो एक बात बताओ, इसको खींचा हूं कि दबाया हूं? एक बात बताओ, खींचा हूं कि दबाया हूं? खींचा होगा सर। खींचे खींचा हो, होगा। खींचे हो गए, इंक्रीज। तब तो एरिया में कम हुआ ना, यस सर। तब तो एरिया में ये कम होगा, बिल्कुल सही। आप ध्यान रखिएगा, डेल्टा आर बाई आर मैंने बताया था यहाँ पे, यहाँ क्रॉस सेक्शन में दिया हुआ है चेंज, परसेंटेज चेंज, देयर इज अ डिक्रीज ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो एक बात बताओ कि इसकी वैल्यू आर डैश हो जाएगी, और ये पहले क्या थी, आर थी, क्रॉस सेक्शन एरिया में डिक्रीज होगा, ठीक है, बाई 2%। तो सुनो जरा, फाइनल एरिया कितनी होगी, पाई आर डैश स्क्वायर, यस सर। इनिशियल होगी पाई आर स्क्वायर यस सर। डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 100। इंटू 100। ये परसेंटेज में आता है। ये कितना दिया है, 2। 2%। यहाँ 2/100 मत लिख देना, 100 से मल्टीप्लाई करना मतलब ही परसेंटेज में आना होता है, यस ठीक है। अब देखो कट्टम कुट्टुम करो जरा, तो ये हुआ पाई 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 गया, ये आर डैश का बाई आर का होल स्क्वायर हो गया, आर डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर डैश डिवाइडेड बाई आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना हुआ, 1 हो गया, -1। और इसको इधर लाओ, 2/100, 2/100 0.02। बताओ इसमें कोई दिक्कत? नो सर। तो यहां से जो आर डैश बाई आर आएगा ये होगा 1 + 0.02, ये कितना होगा 1.02, ठीक है। स्क्वायर हटाए हैं तो वहाँ रूट होगा, हाँ जी, वहाँ से स्क्वायर हटाए हैं। कहाँ से? ठीक तो है। आर डैश बाई आर बाय का आर से। उसके नीचे। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं 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 नहीं, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, आर डैश बाई आर इज इक्वल टू √1.02। तो आर डैश की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, अप्रोक्सीमेटली बताना। आर के सोचो। बराबर ही आएगी, आर के बराबर ही आएगी। हाँ थोड़ी सी तो कम आएगी ना यार, यस सर। तो बराबर नहीं करना है मेरे को यहाँ पे, परसेंटेज भी बहुत कम दिया तो मुझे निकालना पड़ेगा लगभग, कम तो होगी इतना दिख ही रही है, इसलिए मैं बराबर नहीं कर सकता। हीट एंड ट्रायल यूज करो और अप्रोक्सीमेटली बताओ कितना आएगा। कैलकुलेटर यूज करें? 0.99 के करीब आएगा ये, तो R 0.99 और ये R इधर जाएगा। कैसे निकाला हूं ये देखो, 0.9 को अगर तुम 0.9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0.81, सही है ये।
यस सर। यस सर। 0.9 है तो यहाँ पे 0.99 कर दिया। बहुत छोटा सा डिफरेंस होगा, लेकिन इतना तो पता है कि आर डैश की वैल्यू आर से कम होनी चाहिए, जो कि आ भी रही है। देखो 0.91 से कम है तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा नंबर छोटा आएगा। ये आ रहा है समझ में? यस ठीक सर। है, अंडर रूट 1.0.2 निकाल के देख लेना, 0.99 के पास आएगा, 0.98 भी आ सकता है। तो आर डैश की वैल्यू मुझे मिल गई। अब मैं क्या बोलूंगा जरा देखो, यहां हुआ 0.4 इंटू डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू माइनस ऑफ लेटरल डेल्टा आर, आर डैश माइनस आर मतलब 0.99 आर माइनस आर डिवाइडेड बाई आर। ये होगा तुम्हारे पास क्या, लेटरल स्ट्रेन डेल्टा आर बाई आर। ये ऊपर कितना आएगा, माइनस 0.01, हाँ आर बाई आर, ये और ये कैंसिल हो गया तो ये माइनस आएगा और ये माइनस मिलके प्लस बना देगा, तो ये हुआ 0.01। तो डेल्टा एल बाई एल जो आया वो कितना आया, 0.01 डिवाइडेड बाई 0.4। अब मैं क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 100 से, तो ये हुआ 0.01 डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू 100। तो ये कितना हुआ बताओ जरा, 2.5 आएगा। ये आया कितना, उससे 100 से वो कट जाएगा ऊपर वाला 100 डेसिमल, हाँ तो ये 1 हुआ 1 बाई 0.4, 1/4 तो 10/4। ये हुआ 4, 10/4 हाँ 10/4। ये कितना हुआ, 2 बार में क्या पास, 2.5%। ये नंबर ये सबसे टफ क्वेश्चन है पॉइजन रेशियो का। मतलब अगर पॉइजन रेशियो से टफेस्ट क्वेश्चन बनाना हो तो ये है, नहीं तो आपसे बस डेल्टा आर बाई आर बोलेगा कि बताओ कितना होता है, या फिर आपसे पूछेगा बताइए पॉइजन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। तो 2.5% विल बी द करेक्ट आंसर। ये क्लियर है आपको? यस सर। सर हाँ जी बताइए, एक मेथड से और कर सकते हैं क्या, बताओ। पाई आर स्क्वायर एरिया होता है हम्म, तो परसेंटेज चेंज निकालते हैं ना, जैसे 2 इंटू डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई एरर वाले मेथड से। एरर वाला। हाँ हाँ आगे। तो सर उससे 1% आ जाएगा डेल्टा आगे। ए बाय हम्म डेल्टा आर बाय आर, तो उसको फिर उस फॉर्मूले में रख देंगे जो 0.4 इज इक्वल्स टू, तो उससे भी सेम आंसर आ रहा है सर। सही बोल रहे हो, लेकिन ध्यान रखिएगा Yes, एक बात का, एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो डिक्रीज ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया बाई 2% लिएगा। अगर इसको मैंने ग्रेटर देन 5% कर दिया तो वो जो आप एरर वाला फॉर्मूला बता रहे हो वो फेल हो जाता है। यस सर। स्मॉल ठीक है, ऐसे स्मॉल चेंजेस के लिए। हाँ बिल्कुल, स्मॉल चेंजेस के लिए तो वो अप टू 5% तक वैलिड होता है। जो आप बता रहे हो, जो मेथड बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हो, गलत नहीं है वो। ठीक है, लेकिन वो ग्रेटर देन 5% यहां अगर मैं कर दूंगा भैया तो ये आपका यही मेथड होगा। ओके सर। ठीक है, समझ में आया? यस सर। चलो, तो अगर आप एरर वाला फॉर्मूला लगा रहे हो तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, आपने यहाँ पे लगाया तो वो वैलिड होगा क्योंकि लेस देन 5% है। पढ़ूं आगे? यस सर। चलो, पढ़ो इस क्वेश्चन को। पढ़ लिए? बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये। पहले तो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो बच्चा एक्सप्लेन करेगा तो बताओ, समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो डायरेक्ट सॉल्व करूं कि बताओ इसमें हो क्या रहा है, फटाक से बोलो। सर
एक सर वुड है सर, वुड एंड डिस्क है सर, उसको जो है एक स्टील रिंग को उसमें फिट करना है उसके कैसे फिट रेडियस करोगे, के कैसे अकॉर्डिंग। फिट करोगे? ये तो कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, फिट कैसे सर करोगे? उसमें फोर्स लगा के वो एक्सपेंड जितना होगा इसमें उसके। फिट कर दोगे, राइट? यस सर। ठीक है, उसके बाद? ट्रांसफर्स उसके बाद? फॉर्म में तो सर उसमें बोल रहा है जितना फोर्स वो लगेगा एक्सटेंड करने में सर हम्म स्टील को, हम्म वो उतना जो सर वो आर इस आर के बराबर आ जाएगा, जो कैपिटल आर है सर, जो इसका रेडियस है, तो उसमें कितना फोर्स लगेगा सर, यही पूछ रहा है। कोई बच्चा बताएगा कि इसमें स्ट्रेस डेवलप होगा कि नहीं होगा? ये मत बोलना कि लग रहा है, रीजन पूछूंगा अभी। सर क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो एक बार। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तुम्हारे पास एक स्टील का रिंग है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है और उसको एक वुडन डिस्क पे लगाना है, ये है कैपिटल आर, ठीक है? ये अगर कैपिटल आर है तो इसकी कंडीशन दी है कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, ये बड़ा है। तुमको क्या करना है कि स्टील रिंग को इस पर फिक्स कर देना है भाई, फिट कर देना है इसके ऊपर। तो तुमको बताना है कि फोर्स विद द स्टील रिंग इज एक्सपेंडेड, आपने कितना फोर्स लगा के इसको यहां पे एक्सपेंड किया ताकि फिट बढ़ जाए। देखो ये वही बात है, थोड़ा सा फील दिलाता हूं, सुनो, डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, मजेदार चीज है ये, नहीं तो गोल हो जाओगे आप। कभी खाना बनाओ घर पे कुकर पे? यस सर। गजब, एकदम महारथी बच्चे हो भाई। मैं ट्राई किया था एक बार बनाने का, पूरा चावल ही गिल्ला हो गया। वैसे तो बनाने नहीं आता मुझे, पर ट्राई किया था तो सब गिल्ला। खैर, कुकर का देखो भैया, ये वाला जो पार्ट होता है ना सर्किल, इसके ऊपर एक रबर को फिट करना होता है, यस सर। ब्लैक कलर का। चलो, तो अगर ब्लैक कलर का यहाँ पे फिट करना होता है तो उसकी एग्जैक्ट रेडियस इसके बराबर नहीं होती, जाके गौर करना। तुम ऐसे ऐसे करके इसको फिट करते हो, यस सर। यस सर। करते हो ना भैया? हाँ हाँ, अगर Yes, sir. खाना बनाते होगे तो जानते होगे भाई। हाँ। वही चीज यहाँ पे किया जा रहा है। तो देखो एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि इसकी लेंथ कितनी है तो क्या बोलोगे? 2 पाई स्मॉल आर। स्मॉल 2 आर। पाई स्मॉल आर। और जब ये इसमें फिट हो गया तो बताओ लेंथ कितनी होगी इसकी? 2 पाई कैपिटल आर। कैपिटल आर। तो क्या अब इसके लेंथ में चेंज आ गई? हाँ, क्योंकि हाँ। तुमने इसको Yes, sir. एक्सपैंड किया तभी तो फिट किया ना भाई। यस सर। यस सर। यस सर। तुमने इसको तोड़ मरोड़ के ये नहीं बनाया है कि सरकमफेरेंस की लेंथ सेम होगी, तुमने इसको एक्सपैंड किया है और तब इस पे फिट किया है। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा चेंज इन लेंथ कितना आया, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं 2 पाई आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर यस सर। डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ? क्या ये सही है? यस सर। ये क्या स्ट्रेन आएगा? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। देखो सर। तो 2 पाई गया तो आर माइनस स्मॉल आर बाई स्मॉल आर, ये स्ट्रेन आया इसमें। यस सर। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि आपसे फोर्स पूछ रहा है, ठीक है, तो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस ई दिया है, कैपिटल ई। स्ट्रेन कितना आया भैया? आर माइनस स्मॉल आर बाई स्मॉल आर। और जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा होगा वो कितना होगा? फोर्स बाई एरिया। एफ बाई ए। ए को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें फोर्स मिल जाएगा। तो ए इंटू ई ऑप्शन बी। आर माइनस स्मॉल आर बाई स्मॉल आर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, यस सर। पक्का देख लो, यस सर। यस सर, सही है। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो एम्स का सर। क्वेश्चन नहीं है, वाह। तब सिखा रहा हूं। अब क्या किया जाए भाई, एक दो तो छूट गया, क्या सर? एक दो टॉपिक छूट गया यार। कल हो जाएगा। नहीं नहीं, कल चैप्टर तो नया शुरू करूंगा, बट मैं सोच रहा हूँ स्टार्टिंग का आधा घंटा इसको पढ़ा दूं। कल फ्लूइड शुरू कीजिएगा क्या? हाँ हाँ। का एक ही दिन का था ना सर? क्या ये चैप्टर तो एक ही दिन का था आज। प्लानर के हिसाब से तो एक ही दिन का था। क्वेश्चन रहने दीजिए, बाकी हम लोग ट्राई नहीं करेंगे। नहीं नहीं, बाकी मैं कल फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, और Yes. आधे घंटे उसमें मैं पढ़ा दूंगा यस सर। जो बचा हुआ टॉपिक है। ज़्यादा बड़ा नहीं है भैया, पोटेंशियल एनर्जी बाकी है और कुछ क्वेश्चंस बाकी है,
चलो शुरू के आधे घंटे ये और कल फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट कर देंगे, बट उससे पहले एक क्वेश्चन करवाऊंगा तभी छोड़ूंगा आपको। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। अगला 10 मिनट ध्यान से सुनते जाइएगा, 10 मिनट में क्लास ओवर कर दूंगा। इस क्वेश्चन को पढ़िए, एनसीईआरटी एग्जामिनर क्वेश्चन है ये। पढ़ लिए? यस सर। चलो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को जरा देखो क्या लिखा हुआ है। मास m शुड बी सस्पेंडेड क्लोज टू वायर ए, क्लोज टू वायर ए टू हैव इक्वल स्ट्रेसेस इन बोथ द वायर्स। दोनों वायर में स्ट्रेस सेम प्रोड्यूस होना चाहिए। तो m मास को a के क्लोज लटका देना है, पता नहीं, मुझे नहीं पता। मास m शुड बी सस्पेंडेड क्लोज टू b टू हैव इक्वल स्ट्रेसेस इन बोथ द वायर्स। अच्छा, मतलब आपको इक्वल स्ट्रेस इन बोथ द वायर्स तो करना है, ये आपको चेक करना है। अभी सी और डी पे नहीं जा रहा हूं, ये आपको चेक करना है कि इक्वल स्ट्रेस होगा तो इस मास m को कहां लटकाना होगा, इसके पास में कि इसके पास में। अच्छा, अ रॉड ऑफ लेंथ l एंड फ्लेक्सिबल मास, इस रॉड का मास नहीं है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, और लेंथ उसकी l है, ठीक है। सस्पेंडेड एट टू विंड, ठीक है ठीक है ठीक है, एंड एल्युमिनियम वायर ऑफ इक्वलनेस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो एक बात बताओ जरा मुझे, ये अगर वायर है, इसमें अगर मैंने टेंशन ली TA इस वायर में, वायर के अंदर, और इसमें मैंने ली TB, वायर के अंदर में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा है वो टेंशन ही कर रहा होगा। यस सर। इसमें टेंशन ही कर रहा होगा। यस सर। ठीक है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि इसमें जो स्ट्रेस होगा वो होगा TA/A इज इक्वल टू TB/AB, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बी। क्या है इसमें कोई दिक्कत? नो सर। इक्वल स्ट्रेस की कंडीशन लिख रहा हूं, फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। तो मैं आपसे बोलूंगा यहां से जो TA/TB होगा वो AA/AB होगा। इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितनी दी है? 1 स्क्वायर। और इसकी कितनी दी है? 2। मतलब दोनों का 2 यूनिट सेम है तो minus कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1/2, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलो। यस सर। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो रॉड है क्या वो लटका हुआ है यस सर। कि घूम रहा है? लटका हुआ। लटका हुआ है। लटका तो हुआ है किसी भी सर। लाइन के लॉन्ग में नेट टॉर्क 0 होगा। मैं Yes, इस sir. पॉइंट के अबाउट में टॉर्क 0 कर रहा हूं। तो अगर मैंने ये x लेंथ लिया तो टोटल लेंथ कितनी है? l। तो ये L. कितना होगा? l माइनस एक्स। L-X। इसके अबाउट में टॉर्क 0 करो तो इसका खुद का टॉर्क तो 0 आ जाएगा m मास का, क्योंकि यहीं से Yes, पास sir. कर रहा है। ये इसको, ये r है, ये f है, r क्रॉस f सर ऐसे घुमाएगा, ऐसे करके। क्लॉकवाइज। सर क्लॉकवाइज। इसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूं। ये वाला टॉर्क इसके अबाउट में, ये r और ये f सर ऐसे घुमाएगा। तो क्या कैंसिल कर सकता है? हाँ, एंटी Yes, क्लॉकवाइज। sir. और ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है। तो मैं बोलूंगा TA इंटू एक्स इज इक्वल टू TB इंटू L माइनस एक्स। इक्वेशन नंबर 2। L की वैल्यू गिवन है क्या? नो सर। इक्वल लेंथ लिखा हुआ कोई है। बात नहीं, कोई बात नहीं। L की वैल्यू गिवन नहीं है, इसको कैपिटल A लिखते हैं ताकि 1 की तरह मत दिखे। ठीक है, ये कैपिटल L और ये कैपिटल L है ताकि 1 की तरह ना दिखे। अब सुनो जरा, ये यहां से जो TA/TB आएगा ना, यहां से TA/TB ये L माइनस x/x आएगा। यस सर। ठीक है। उसको 1/2 का इक्वेट तो करते हैं। TA/TB कितना आया? L माइनस x/x। TA/TB की वैल्यू 1/2 तुम फाइंड कर 1/2 चुके हो, देखो यहाँ पे। यस सर। तो मैं आपसे बोलूंगा कि ये 1/2 होगा इज इक्वल टू L माइनस x/x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये x हुआ, ये 12 माइनस 2x हुआ, इसको इधर लाओ तो ये हुआ 3x। 3x इज इक्वल टू 12 हुआ, तो x की वैल्यू कितनी आई? 12/3। 12/3। ये कौन सी कंडीशन थी? इक्वल स्ट्रेस की कंडीशन थी। यस तो सर। x की वैल्यू कितनी आई भैया? 12/3। ये 3। तो ये कितना आएगा?
L/3 L/3। तो इक्वल स्ट्रेस के लिए ये मास इसके क्लोजर होगा। A के। हाँ, ए के क्लोजर होगा। ये 12/3 बड़ा नंबर है भाई, यस सर। यस सर। और ये छोटा है, हाँ तो एम क्लोज किसके होगा? B के। बी के, यहां लटकाना होगा आपको। तो एम शुड बी वायर ए के नहीं भैया, वायर बी के। बी नंबर। ठीक है। यस सर। हाँ, अब इसको रिवाइज करवा के आएगा। इसका एक और ऑप्शन सही है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ तो इक्वल स्ट्रेसेस है, तो लिखा हुआ है मास एम शुड बी सस्पेंडेड एट मिडिल। मिडिल में तो नहीं, ये 12/3 ये L/3, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे देखो इक्वल स्ट्रेन की कंडीशन लिखी है कि इक्वल स्ट्रेन दोनों केसेस में होगा, तो किसके पास में इसको लटकाना होगा। तो ये मैं कल सॉल्व करवाऊंगा, ये वाला डी वाला पार्ट। इसको डाइजेस्ट करके आइएगा। हिचकी आ रही है क्या भाई? नो सर। रोटेशन नहीं पढ़े हो तो ये क्वेश्चन हवा नहीं लगा होगा आपको। होमवर्क, टीपीपी जो है, ठीक है, जितने क्वेश्चंस बने बना लीजिएगा, ठीक है, नहीं बने छोड़ दीजिएगा। कल शुरू के आधे घंटे में मैं इसको कवर करूंगा जो बचा हुआ टॉपिक है, लेकिन नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा फ्लूइड मैकेनिक्स। तो क्लास होगी 1 घंटे 45 मिनट की, आधे घंटे वो और 1 घंटा 15 मिनट फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है भाई? यस सर। चलो क्लास डेली अटेंड किया करो, ठीक है? नेटवर्क हाँ जी, लैग कर गया सर। चलो बाय बाय। लैग कर गया, ठीक है सर। गाना वाना थोड़ी सुना रहे थे, लैग कर गया। चलो बाय ठीक है सर, बाय। बाय बाय बाय। बाय सर। बाय सर। सर दिखने रहे।